अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ दिन स्पेंड करना, सुबह का आगाज करना। और मेरी तो सुबह ही नहीं होती आजकल, एक आप लोगों के बगैर और दूसरा ये मजेदार सी चाय के बगैर। हाँ जी, चाय जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है पीना। लोग समझते हैं कि शायद चाय जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाए। देखिए, कोई भी चीज एक्सेसिव में पी जाए, कुछ जो 30 कप 40 कप पी रहे होते हैं उनके लिए तो ये अच्छा नहीं है ना। खैर, लेट मी जस्ट टेस्ट दिस। सुबह का आगाज चाय से हो तो क्या बात है, आदत सी हो जाती है। कई लोग कॉफी पीते हैं, कई लोग चाय पीते हैं। चाय की खासियत थोड़ी सी आपको बताती हूँ। चाय अगर खाली पी जाए, मतलब दूध के बगैर जो होती है, जिस तरह टर्किश लोग पीते हैं या ज्यादातर अरब ममालिक में पी जाती है, वो सिर्फ दम वाली चाय होती है, अगर वो पी जाए तो उससे ये कि इंसान कैंसर से बड़ा अच्छा बच सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि चाय का कप जो है वो इतना छोटा कप हो, और स्पेशली आप खाने के थोड़ी देर बाद आपने पीना है, और सिर्फ 3 कप दिन के बहुत होते हैं। आप 3 से ज्यादा कप ना पिए। कोई भी चीज एक्सेसिव में चली जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। दूसरा, एक और रिपोर्ट आई थी, वो भी कॉफी के लिए थी, और कॉफी की भी रिपोर्ट आप ये देखें यही थी कि कॉफी भी आपको कई ऐसी बीमारियां उनसे वो बचाता है। लेकिन अगेन, अगर आप इतने ढेरों कप पिएंगे तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इतना सा बीमार नहीं होना चाहिए, अपना थोड़ा अपने सेहत का ख्याल रखें। तो खैर, ये तो होगी चाय और कॉफी की बात, क्योंकि इंसान के दिन का आगाज जो है वो बड़ी मुश्किल से बाज लोगों का होता है। बाज लोग बड़ा जूस पी के आगाज करते हैं, बाज लोगों को हर एक कोई ना कोई आदत होती है। तो अपनी आदत को आपने देखना है कि आपकी कौन कौन सी आदत जो आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छी हैं, बहुत बुरी हैं। जो बुरी आदत है उनको निकालना है, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं। हम समझते हैं हम जो कर रहे हैं बस हमारी मर्जी है, हमारा दिल है, हमारा मन है, हम जहां हम चाहते हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा या मैं बहुत ज्यादा हो जाता है कि जिस तरह की मर्जी चाहे जिंदगी गुजारें। लेकिन कभी कभी इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि मर्जी की जिंदगी गुजारें या मजेदार जिंदगी गुजारें। तो खैर, ये मजेदार जिंदगी गुजारना जरूरी है। अपनी मर्जी की जिंदगी से इंसान कई जो है अपनी मर्जी से चीजें करता है, सॉरी इसको नीचे रख लो, कई अपनी चीजें मर्जी से करता है जिसकी वजह से वो नुकसान उठाना शुरू कर देता है। तो अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारनी, आपने मजेदार जिंदगी गुजारनी। और मजेदार जिंदगी के लिए आपने वो चीजें अपनानी है जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी हो। तो अपने खाने पीने का बड़ा ख्याल रखें, अपने आप को बड़ा स्पेसिफिक रखें कि आपने क्या जिंदगी में खाना है, क्या चीजें आपने जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सर्द ममालिक में खाई जाती हैं, या सर्द जो नॉर्दर्न एरियाज है हमारे वहां पर खाई जाती हैं। कई ऐसी चीजें जिस तरह कराची में या और इलाकों में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, थोड़ी गर्मी होती है, तो वहां पे उस हिसाब से आपको चीजें खाना जरूरी है। तो जो भी आपको चीजें बताई जाती हैं, आपको बता देते हैं ये इसके लिए अच्छा है, ये इसके लिए अच्छा है। ऑनेस्टली आपकी जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी। और इसी मजेदार जिंदगी के साथ साथ हम आपके साथ होते हैं कि आपको हम थोड़ा सा एंटरटेन करें, थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दें। और एंटरटेनमेंट की जहाँ पे बात आती है, बहुत जो है सारी बात है, बाहर के ममालिक जो है, हॉलीवुड बड़ा आगे एक्सक्लूसिव आगे निकल चुका है, और एक नई मूवी जेम्स कैमरॉन बनाने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी अवार्ड याफ्ता शख्सियत हैं, जिनकी मूवीज जो हैं वो एक्सीलेंट होती हैं, एक्सक्लूसिव होती हैं। और साथ ही जो है मराना का भी एक बयान आया था कि वो भी एक जो है अपना नया एल्बम लॉन्च करना चाह रही है। लेकिन एक छोटी सी चीज वो अपनी लाइफ में उन्होंने रखी हुई है, जिससे वो कहती है कि मैं हमेशा अपने बच्चों को, प्यार को, और साथ ही वो कहती है मैं अपने काम को बहुत तरजीह देती हूँ। और ये देखें, 3 चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी कही थी, इसलिए मुझे ख्याल आया कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। मराना जो अमेरिकन सिंगर हैं, मशहूर, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर सिंगर हैं, जिन्होंने बड़े हिट एल्बम दिए, बहुत यंग एज में बहुत ज्यादा उन्होंने कामयाबी हासिल की। बचपन से उन्होंने जो है सिंगिंग शुरू कर दी थी, और उसके बाद फिर बस कामयाबी की मंजिलें वो क्रॉस करती गई, उन्होंने फिर शी नेवर लुक बैक। तो खैर, उन्होंने अपने बच्चों को कहती है मेरी जिंदगी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बच्चे, प्यार और काम, और कहती हैं तीनों के बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर देखिए वही प्यार वाली बात जो मैं आपको हमेशा बता रही होती है कि प्यार जो बहुत जरूरी है। इंसान बड़ा कुछ भी हो जाना प्यार का भूखा होता है। कहीं आपको अगर कोई ऐसा शख्स नजर आए सामने जो लगे आपको उसमें बड़ी नेगेटिविटी आ रही है, बहुत नेगेटिव इंसान है, तो उसको आपने जरूर प्यार और मोहब्बत देनी है, क्योंकि उस शख्स के लिए वो जरूरी है। देखें, जो दोस्त अहबाब होते हैं वो देख रहे होते हैं, अगर उनको ये लगे कि भाई ये शख्स जो है ये रॉन्ग ट्रैक की तरफ जा रहा है, तो आपने उसको वो मोहब्बत देनी है, वो प्यार देना है, वो आपने वो उसको जज्बा देना है कि उसको एहसास हो कि उसके लिए गलत क्या है और सही क्या है। और अगर वो नहीं इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता, तो फिर वही बात होती है कि हम यही कहते हैं कि भाई ऐसे
शख्स को जो पत्थर का बन जाए फिर उसको थोड़ा सा किनारे कशी कर लेनी चाहिए, लेकिन जिस हद तक हो सकता है उसको समझाएं जरूर, बताएं जरूर, ताकि उसके दिमाग, क्योंकि इंसान का कहीं ना कहीं गोशा ऐसा होता है दिमाग का जहां पर बात चली जाती है, जहां पर जाके बात बैठ जाती है और वो उसको हमेशा उसका जमीर उसको पिन पॉइंट या पिंच करता रहता है। तो हमें अपने जमीर को आपने नहीं मानना, अपने जमीर को आपने जगाए रखना है, अपने जमीर को आपने जो है उसको मलामत करने देना है। जहां पर वो आपको कहता है ना बेटा ये गलत चीज है नहीं करना, तो आपने वही चीज नहीं करनी है। तो यही वाली चीज आपने अपने आप में भी डालनी है कि वो चीज को ना करें जो आपके लिए गलत हो। तो ऐसी अपनी लाइफ को, जिसे मैंने अभी बताया कि मर्जी की बजाय मजेदार जिए। दोनों मीम से हैं, दोनों एम से हैं, लेकिन ये है कि दो चीजों में बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आता है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो सिर्फ एक वो ही इंसान बना सकता है जो अकल वाला हो। लेकिन जो अकल वाला नहीं होगा ना, जो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारना चाहेगा, वो कहेगा whatever you want, क्योंकि जानवर को भी नहीं पता होता कि कब वो कहाँ जा रहा है और कब वो कहाँ जाके खत्म हो जाएगा। और इंसान जो है वो उसको भी नहीं पता होता, लेकिन उसको ये जरूर पता होता है कि मैं जिस मोड़ से जा रहा हूँ वो जगह, वो दर, वो जो है वो सड़क सही नहीं है, तो मुझे वहां से नहीं जाना चाहिए, वहां से गुजर नहीं करना चाहिए, उस जगह पे मुझे नहीं पहुंचना चाहिए। तो अपने आप को आपने सही वे में लेकर जाना है, सही राह में लेकर चले। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खुर्रम बशीर से मिलेंगे, कहीं ना जाएगा हमारे साथ। सलाम पाकिस्तान। I like it. I'm so cool to watch that. खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अब मेरे साथ डॉक्टर खुर्रम बशीर, इनसे हम बात करेंगे और आते हैं इनके लिए कॉलर भी पेरेंट्स से सलाम दो के लिए फटाफट खटाखट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत है? कॉल आ रही है, लाइव कॉल आ चुकी है मिसेस भट्ट की, उनसे पहले बात कर लेते ताकि फौरन से वो बात करने आपसे काफी देर से होल्ड पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिसेस भट्ट, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, जरा ऊंचा कहिएगा। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, और डॉक्टर खुर्रम से आपको सवाल करना है? जी। अच्छा, तो स्पीकर पे अगर आवाज आ जाए तो डॉक्टर स्पीकर पे सवाल भी कर लेंगे। हाँ है ना, स्पीकर पे आएगी तो मैं मिसेस भट्ट को सुन भी सकूंगा। हाँ, जोरदार तरीके से। हेलो, हाँ जी, बात कीजिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस भट्ट, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताइए खैरियत से आप? हाँ जी जी। भाई मैंने पूछना था कि मेरे जो पे चाहिए से पड़ गई। अच्छा, मैंने इतनी क्रीमें इस्तेमाल की है लेकिन समझ में नहीं आता कि फर्क नहीं पड़ता। नहीं आप बिल्कुल, अच्छा वो अपने जो 4 क्रीमें बड़ी मशहूर है लेडीज में, वो मिला के तो आपने नहीं लगाई? कौन सी? वो जो 4 बड़ी मशहूर पार्लर में मिला के दी जाती है। वो तो मैंने सुना है कि उससे वो स्किन खराब हो जाती है। बिल्कुल सही सुना है आपने, मगर अच्छा यानी आपने प्रॉपर क्रीमें लगाई है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ इंशाल्लाह। यानी कि ब्रांडेड लगाई, जिस तरह पॉन्स हो गई, जी जी, या ओले हो गई, इस तरह की वैसे कोई नहीं लगाई। अच्छा, वैसे कोई नहीं लगाई, बिल्कुल बेफिक्र है। मैं आपको ऐसी चीजें इंशाल्लाह बताता हूँ कि आप इसको अमल करेंगी इस पर और इसको मुतवातिर इस्तेमाल करेंगी, देखिएगा बिल्कुल क्लियर होगा और इंशाल्लाह 2 हफ्ते में हमें फिर कॉल करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपका मसला हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है जी? जी नादिया, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन झाइयां, पिगमेंटेशन। अच्छा, थोड़ा एज में भी होती है? एज में भी। अच्छा, एज में क्यों होती है? कोई इसका कोई रीजन होता है क्या? बिल्कुल, अच्छा मेरा ख्याल है कि इसको बड़ा आराम से करते हैं कि इसके 4-5 इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। एक तो प्रेगनेंसी में होती है, ठीक है, दूसरा सन एक्सपोजर से होती है, तीसरा आपके जब एक मीनोपॉज का एक स्टेज आता है कि आपका 40s में 45 में, तो आपके जो हार्मोन्स है इम्बैलेंस होते हैं। चौथा ये आपके अंदर अगर आयरन की फौलाद की कमी हो, और 5वां ये कि अगर आप बहुत ही लड़कियों का एक शौक होता है ना, उल्टी सीधी क्रीमें लगा लेती हैं गोरा करने के लिए, और उससे तो जाके आपकी स्किन डैमेज होती है, आपकी झाइयां पड़ती हैं और आपके चेहरे पे बाल आने लगते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अक्सर कोई 18 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, उनके भी हो जाते हैं कि अगर वो बहुत सूरज में जा रही है या एक डाइटिंग का एक क्रेज चला हुआ है ना, ये नहीं खा रही वो नहीं खा रही। अच्छा, तो एक हमारे यहाँ कुछ माइंड सेट बना हुआ है, कुछ खवातीन होती हैं कहती हैं ये तो प्रेगनेंसी में ही होते हैं, तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं होते,
ये प्रेगनेंसी में भी होते हैं, सूरज से भी होते हैं, आपकी खुराक की कुछ बैलेंस ना हो तब भी होते हैं। तब भी हो जाते हैं। ये आपके विटामिन की कमी है, तो विटामिन की कमी से होता है। अच्छा, ये अक्सर ऐसा होता है कि धूप पे जो खवातीन ज्यादा निकलती है उससे भी हो जाती है पिगमेंटेशन, बिल्कुल होता है, क्योंकि उनका मेलन जो है सारी बात ज्यादा फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है और प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इससे मैंने सुना है कि ये बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही। मैं डरा नहीं रही, लेकिन ये कि है ये। हाँ, डराने की बात बिल्कुल नहीं, मगर ये फैक्ट है। थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो आप यकीन करो नाजिया कि इसमें कोई इशू नहीं होता कि आपकी चली जाएगी। फिर आपको बहुत ज्यादा फिर जिनको अच्छा ये पता किस तरह चलता है कि किस वजह से? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आपके सामने पेशेंट आता है या आप बात करते हैं तो जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं हल्की सी, तो एक तो जब उनकी आप एक ओवरऑल हेल्थ देखते हैं, ठीक है, या उनका एज ग्रुप फेज से आप देखते हैं, या आप थोड़ी हिस्ट्री लेते हैं कि जी वो बहुत सारी खवातीन आती है कि जी गोद में 3-4 महीने का बच्चा है कि जी जब से ये हुआ है मेरे झाइयां बहुत प्रोमिनेंट हो गई, ठीक है। या बहुत सारा होता है कि आजकल बहुत सारी खवातीन 2-3 बच्चों के बाद कोई गैप लेना चाहती है, तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं तो उससे भी हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी पिल्स ऐसी होती है, उससे भी होती है, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये 1-2-3 वजूहात है, तो बड़ा सिंपल हिस्ट्री से बिल्कुल पता चलता है, मगर इलाज सबका मिलता जुलता है। पहली बात तो ये कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना विटामिन सी आपकी गिजा में खट्टी वाली चीजें, जैसे कि आपके कीनू हो गया, लीमू हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, या आपके ग्रेप फ्रूट हो गया, चकोतरा हो गया, ये आपके ज्यादा होना चाहिए। गाजर का जूस आप ज्यादा पिए, चुकंदर का जूस आप इस्तेमाल करें, ठीक है, ग्रेप्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, क्या सारी आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और क्या करना है? 1 टीस्पून आप कॉड लिवर ऑयल सिरप पिए। अच्छा, 1/3 रेड ग्रेप्स, पहले ही बताया था मैंने, 1/3 पालक, 1/3 माल्टे का जूस मिलाएं, थोड़ा सा टिबेस्को डालें, अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, एक चीज और, एक चीज, जी, पालक कितनी लेनी चाहिए? क्योंकि पालक ज्यादा ले लें तो बड़ी कड़वी सी बिल्कुल। एक तो अगर ज्यादा आप ले लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अगर पालक बहुत, क्योंकि आयरन है ना, आयरन बहुत ज्यादा अगर आप खाते हैं, एक लड़कियों को अच्छा कोई बता देता है कि जी आप आयरन की गोली खाने से पिंक और वो हो जाएंगी, लड़कियां 6 खा रही है एक साथ 2-2, और 3 दिन की बात है बुरा हाल है, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आप आयरन इतना ठूसेंगी तो कोई भी चीज। बिल्कुल सो ट्रू। पता है, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि देखकर चीजें खानी चाहिए, इस तरह नहीं खाएं। हाँ, बिल्कुल। तो नो दिस के आयरन से जो है आपकी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बिल्कुल, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है, ठीक है। तो पहली कोशिश ये करनी है कि आपको बिल्कुल यानी हाफ, यानी एक देखिए हमारा ग्लास आ गया, ठीक है, इसका 1/3 आप पालक का जूस लेंगे, 1/3 आप माल्टे का जूस लेंगे या ऑरेंज का, और 1/3 लाल अंगूर, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, ठीक है, थोड़ा सा टिबेस्को डाला, और गट्टा आप बल्कि मजे लेके आप आराम से पिएंगे, ठीक है। हमारे साथ लाहौर से जी कॉलर है, नईम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर खुरम से सवाल कीजिएगा। जी नहीं सर, सलाम, कैसे हैं आप? सवाल करना था कि मेरे ना जो बाल है ना बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, अभी मेरी एज जो है ना 22 ईयर है। जी अच्छा अच्छा, नहीं आप ये बताओ कि आप अम्मी से फरमाइश करके घर में पालक, मेथी, मछली, आपकी ग़िज़ा कैसी है? ग़िज़ा कैसी है? ग़िज़ा मेरी ये रात को सोते वक्त दूध है, ठीक है, सुबह लस्सी, मीठी लस्सी। वेरी गुड, माशाल्लाह। हाँ हाँ। अच्छा, और उसके अलावा एप्पल वगैरह, सेब। अरे वेरी गुड। अच्छा, ये छोटा सा नहीं और बता दो, अब्बू के बाल तो कम नहीं है? अब्बू के बाल नहीं, अब्बू के बाल कम नहीं। अच्छा, ये बताओ ज्यादा पढ़ते तो नहीं हो? मतलब एजुकेशन में क्या हासिल कर रहे हो? एजुकेशन अभी तो फिलहाल मैं फारिग की हूँ, ठीक है, मैं वो जॉब कर रहा था। अच्छा अच्छा। टेंशन मतलब नाजिया ये पूछ रही है, आप टेंशन तो बहुत नहीं लेते? नहीं। वेरी गुड। तो आप बेफिक्र हो जाओ, आपको बड़ा अच्छा ऑयल भी बता रहा हूँ, आपको विटामिन बता रहा हूँ, खुराक। सवाल पूछ लो। पूछे प्लीज। आप रोजाना सर धोते हैं? हाँ सर, मैं पहले मैं 2 घंटे तेल लगाता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं मतलब वॉश करता हूँ। अच्छा, तेल कौन सा लगाते हैं? तेल वो डाबर वाली का। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर थोड़ी अच्छा, स्किन आपकी कैसी है? ऑयली है या ड्राई है? मैंने कभी पहले यूज नहीं किया ऑयल, ठीक है, जब से मेरे बाल गिरने लगे तब मैं ऑयल यूज करने लगा। पहले मैं शैम्पू यूज करता था, सनसिल्क। अच्छा, सारे ब्रांड के नाम ले लिए। अच्छा, कोई बात है, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया बताया, क्योंकि अब आपका मसला जो है ना थोड़ा सा ये भी है कि जो आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो इसको रोक दे, चेंज करेंगे ऑयल भी, ठीक है आपका, और आप सुनिएगा ऑन एयर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, ये बड़ा नहीं, ये मैंने इसलिए पता है कि सवाल इसलिए कि ताकि इन्हीं के तवज्जुह से और भी लोग जो सुन रहे हैं ना
उनको पता चले कि क्या क्या बातें हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले हम मिसेस बट का बता दें छोटा सा, फिर ये नईम के का भी बता देते। अच्छा मिसेस बट के लिए बड़ा सिंपल सा है। मिसेस बट को क्या करना है कि जी शुगर केन एक्सट्रैक्ट यानी कि गन्ने का जूस 2 चमचा, इन्होंने बहुत सारी क्रीम लगाई इसलिए उनको बड़ी सिंपल तरीन चीज बता रहा हूं। गन्ने का जूस 2 चमचे, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे 1 चमचा सफेद सिंथेटिक या जामन का सिरका, ठीक है। ये ऐड करना है, साथ में ऐड कीजिएगा बिल्कुल इतनी क्वांटिटी। ये देखिए एक तिहाई, आपका फेस भी आपकी उंगली के हिसाब से होता है। 1/3 आप लेंगे ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम। ये बनी बनाई ट्यूब नहीं, आप किसी फार्मेसी पे जाएं, लाहौर में किसी फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें कि जी मुझे इतनी क्वांटिटी में ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम दे दें। मिला के साथ में विटामिन ई के जो 200 mg के कैप्सूल आते हैं 2 पीयर्स किए, मिलाए और आपने रात को पूरे चेहरे पे लगा दिए, ठीक है। सुबह को आपने एक बॉटल जो स्प्रे बॉटल होती है वो भर के रख ली रोज वाटर से, ठीक है। उसके अंदर आपने एक अच्छी बड़ी रोज वाटर की बॉटल 1 चमचा आपने उसमें हल्दी मिक्स कर दी और सुबह शाम स्प्रे करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। कॉड लिवर ऑयल आपको बताया, जूस आपको बताया, कंटिन्यू कीजिएगा। 14 दिन में हमें फिर सलाम पाकिस्तान में फोन करें और इंशाल्लाह उसमें आगे जाए। अब नहीं सकता नहीं। अच्छा पहली बात तो ये है कि अगर आपके बाल बहुत झड़े तो एक एज होती है, जिस तरह की खवातीन में ये झाइयों का मसला होता है, मर्दों में भी होता है झाइयों का, मगर खवातीन में जो मसला होता है इसी तरह मर्दों में आपकी जब 20s से 30s की तरफ आप जा रहे होते हैं तो आपके हार्मोन्स को जरा तेजी में होते हैं कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपकी डेवलप होती है। तो पहली कोशिश ये करना है कि आप एक तेल का मतलब ये कि तेल जो होता है हर एक के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने लगाया, ठीक है, तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेल जो है आपका स्किन या हेयर फूड है, ठीक है। एक इसमें इरिटेंट होना चाहिए। इरिटेंट मतलब कि आपको जरा जोर दे, जरा थोड़ी जलन करे, आपके बाल पैदा हो। बहुत सिंपल था। आपने क्या किया, आपने आधा किलो बादाम का तेल, ठीक है, उसके अंदर 2 गठियां प्याज की पूरा चूरा करके डाली। प्याज इरिटेंट होता है, ठीक है, पूरा चूरा। प्याज जो वो सुना है कि वो बीमारियों में जैसे बाल खोरा हो गया, बिल्कुल खून साफ भी करता है और आपका इरिटेंट भी होता है, ठीक है। आपने लिया आधा किलो मीठे बादाम का तेल, ठीक है, उसकी में 2 प्याज की गठियां बिल्कुल क्रश करके डाली, ठीक है। साथ में 2 जवे लहसुन के, ठीक है। साथ में ऐड किया 1 चमचा काली मिर्च, ठीक है। साथ में 10 ग्राम बीटा मैथेसोन क्रीम, इतनी क्रीम 18 रुपए की आएगी, ठीक है। 10 ग्राम बीटा मैथेसोन क्रीम अच्छी तरह मिक्स किया, खूब पकाया इनको अच्छी तरह हल्की आंच पे पकाने के बाद 1 हफ्ता आपने सूरज में रख दिया कि विटामिन डी बहुत सारी आ जाए, ठीक है। अगर आप और चाहते हैं कि इसको इरिटेंट हो जाए तो इसके अंदर आप थोड़ी सी दार चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिला के आपने हफ्ते में 3 दिन खूब अच्छी तरह से मालिश की नहाने से पहले, और आंवला, रीठा, सिकाकाई और खाड़, इससे आपने बाल धोए। फिलहाल कोई भी शैम्पू आप फॉर द टाइम बीइंग आप रोक दें, ठीक है। अच्छा, एक विटामिन ज्यादा खानी है जिसके अंदर बायोटिन, BIOTIN, बायोटिन ज्यादा होना चाहिए। और कोशिश करें आपकी ग़िज़ा में जैसे दूध है, लस्सी है, वो तो परफेक्ट है। वही आयरन वाली चीजें, मछली, पालक, मेथी, साबूदाने का दलिया, ये हो तो इंशाल्लाह आपके बाल अच्छे होंगे और टेंशन थोड़ा कम ले। अच्छा, बाल खूब गिरते हैं ना, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। 100 से 150। अच्छा, दूसरी चीज ये बताएं कि रोजाना बाल धोना चाहिए ना? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, अगर वो हमारे कॉलर थे, मेरे ख्याल है वो गुजरावाला से कहीं से बात करते हैं, वहां लाहौर से, तो लाहौर का भी मौसम गुजरावाला से मिलता जुलता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। बहुत समंदर का वो आंवला, रीठा, सिकाकाई से बाल धोएं, या फिर आप बेबी शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीजें माइल्ड होना चाहिए, ये नहीं कि हार्ड शैम्पू, वो तेज वाले शैम्पू एक आध आते जो बड़ा ठंडक देता है सर में। अच्छा, जिनके इनहेरिटेड होते हैं वो क्या करें सर? बिल्कुल इनहेरिटेड होते हैं, मगर इनहेरिटेड जाके ट्रांसप्लांट करा लें। ट्रांसप्लांट देखिए, मैं पता है वही कहता हूँ कि कोशिश करें कि इसको डिले करें, ट्रांसप्लांट आप कराएं। देखिए पता होता क्या, ट्रांसप्लांटेशन के बाद अगर एक बहुत बड़ी एज में आप कराते हैं ना, कि जब 45-50 में, तो फिर तो चले एक टाइम होता है, चल जाता है, वो तो मर्दों, ठीक है, बेचारे मर्दों के साथ बड़ा ये जो है ना दुखी वाली बात है, बड़ी दुखी वाली बात है। अच्छा, पहली कोशिश करनी चाहिए जब यंग एज है ना इनकी, तो पूरी कोशिश करें कि अगर थोड़े शेड भी हो गए, थोड़ा ट्रीटमेंट करें लग के, ठीक है। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लाहौर में जाए, उनसे कहें कि बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपके माइल्ड से इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। इंजेक्शन ना करें तो आप हेयर ट्रीटमेंट्स ले लें उनसे जाके, जिससे बाल ग्रो कर जाते हैं। असल में हेयर ट्रीटमेंट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, थोड़े से, मतलब यू कांट हेल्प इट, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्या करें। बिल्कुल, ये आपने चीज अच्छी बताई थी, प्याज वाली जो, ये बहुत अच्छा तेल है, ये बड़ी सिंपल है। अच्छा, एक चीज और मैंने पूछनी है, एक तो होता है वो लेस अदरक लगाना, बिल्कुल, तो क्या अदरक से बाल खोरा में ही लगाना चाहिए या आप नॉर्मल भी जिनके बाल कम हो रहे हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं? जैसे अगर आपके बाल बहुत थिन हो रहे हैं, एक क्रीम आती है
डेफिनेटली कंपनी का नाम है इसलिए नहीं लूंगा, इतनी ट्यूब होती है 3000 रुपीज की, ठीक है। सारा एक्सट्रैक्ट ही इसके अंदर जो होता है, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं कि जी पूरा गार्लिक एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है सारा। और वो आप जब आपके बाल गायब होते हैं तो आप कहते हैं जहां गायब हो रहे हैं, जिंजर एंड गार्लिक बोथ अच्छा। आप गार्लिक जिंजर दोनों का होता है कि जहां जहां आपके बाल कम रहे वहां पे खूब आप मालिश करें। तो वो वाला बड़ी कॉमन क्रीम है। अच्छा। गार्लिक जिंजर। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर भी है, मैविश उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मर्जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं माविश? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इतनी प्यारी हैं जो आपने जो है मुझे कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आप लोग तारीफ भी करते हैं, भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप डॉक्टर खुरम से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माविश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। माविश आप बताइए क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने 2-3 चीजों के बारे में आपसे पूछना था। बिल्कुल पूछिए। मेरे माशाल्लाह वैसे तो बाल काफी लंबे हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उन्हें कि वो बहुत ज्यादा घेर रहे हैं। गिर रहे हैं, थिनिंग हो गई है। अच्छा, हल्के हल्के हो गए, ठीक है, ओके ठीक बहुत है, ज्यादा घेर रहे हैं। सही। तो आप उनके बारे में कुछ बता दें। बिल्कुल। और ये कि जी हाँ बोलिए बोलिए। जी जी। और ये कि मेरा कलर तो डार्क हो गया, पहले तो खासा अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया, डार्क हो गया। तो अभी आपने जो वो व्हाइट कलर करने के बारे में जो चीजें बताई थी ना, उससे प्लीज दोबारा रिपीट पहले उसको दोबारा बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर बेफिक्र हो कॉलिंग, जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हम इनका जवाब देंगे, लेकिन एक बिल्कुल। ब्रेक के बाद। तो यहीं पर ही रहते हैं, ब्रेक ब्रेकअप पे मिलते हैं, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। हमारी आवाज नहीं आ रही शुजात? खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। जी अच्छे लग रहे हैं आपको, है ना बार नादिया? बार चेक मैं करने की थोड़ा जरूरत नहीं है। सा जाता हूँ कि जरा नहा वहा के ना। नादिया, मैं नाजिया को बताऊं कि नाजिया खुद परफेक्ट रहती है, एक्सरसाइज करना, बाल फिट रहना, दांत साफ रहना। अगर कुछ भी आदमी नींद में बाल ऐसे वैसे हो गए या थोड़े आप 2-4 दिन आपने खाना ज्यादा खा लिया तो नादिया फौरन कि कुछ ये गड़बड़ हो रही है, फौरन टोक देती है नादिया। एक्चुअली मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, माशाल्लाह, ये अच्छी बात हर है। इंसान जो है मेरे सामने परफेक्ट नजर आए। माशाल्लाह। अब पता है यही दोस्त की पहचान होती है हाँ। कि अगर आप दोस्त को देखें अच्छा, जेलसी नहीं होती। मैं तो मतलब लड़कियों, मैं पता है कि एक बात बताऊं, मैं बहुत थैंक्स करती हूँ उन मेरी दोस्तों का भी जो जब भी मेरा वजन बढ़ता था तो फौरन से, क्योंकि वो खुद मॉडल्स थी, तो हमेशा से मुझे टोकती थी, नादिया वजन बढ़ रहा है, ये तुम्हें क्या हो रहा है। लाइक हाँ, मैं क्या कहती थी कि यार आई मीन ठीक है वजन बढ़ा तो क्या हुआ, मतलब क्यों कह रहे हो मुझे ना, तो कहते नहीं तुम अच्छी नहीं लग रही हो। तो वो आपका जो टोकना है ना वो आपके काम आता है। तो आज जो मैं अपना ख्याल रखती हूँ ना, ये उस टोकने की वजह से। तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज फ्रेंड्स जो मुझे कोई भी मेरी ऐसी चीज हो जो लगे कि सही नहीं है उस पर टोकें। नाज़िया, दोस्त वही होता है कि आपकी कोई थोड़ी सी चीज हो रही है, आपको तरीके से, और बुरा भी नहीं लगता मुझे, बुरा लगना नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ शो पे अगर कोई चीज होती है, जिसमें कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं बहुत हैवी मेकअप ना किया करो, सुबह सवेरे लाइट मेकअप रखा करो, सो आई चेंज्ड इट, यू नो, आई लिसन। पता नहीं, बात बिल्कुल सही है, मगर नाज़िया 2-3 बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप मुझे कुछ कह रही हो, एक तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आपका रवैया क्या होता है, वो बड़ा काउंट करता है। या देखो, कोई भी क्रिटिसिज्म जो है ना, उसको हेल्दी क्रिटिसिज्म लेना चाहिए और देखना चाहिए, अगर वो वाकई गलती में है तो उसको सही कर लिया जाए। पॉजिटिव अगर हो तो, नेगेटिव हो तो फिर आप कहें कि जी ऐप कौन, हम आपको नहीं जानते। हाँ, यही मैं कहना चाहता कि देखिए कि सिंसियरिटी है नाज़िया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि जो सिंसियर होगा वही आपको बताएगा कि ये चीज तुम्हारे अंदर बुरी लगी है, ये चीज अच्छी है, यही हुआ। चलिए जी, बाबा के बताइएगा जरा कि माविश के लिए बाल गिर रहे हैं, क्या करें। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा है, क्यों बढ़ी है? बिल्कुल इसलिए बढ़ गई है कि पहली कोशिश ये होती है कि हमारी की जी बड़ा एक माविश का तो ऐसा नहीं है, मगर एक लड़कियों का बड़ा ट्रेंड होता है कि जी मतलब बहुत ही मतलब देखेंगे नहीं कौन सी सूट कर रहे हैं, महंगे शैम्पू ले लिए, ठीक है, तो मतलब आप कलर करा रहे हैं, फैशन है, ठीक है, आप कौन सा कलर कराना है ये हमें आइडिया नहीं होता। स्ट्रीकिंग बहुत सारी करा रही हैं, आयरन कर रही हैं रोजाना, बहुत ट्रेंड हो गया, बैठी नहीं आयरन कर रही है, अच्छा पर्मिंग करा रही है, क्या क्या, तो ये चीजें आपको बड़ा डैमेज करती है। दूसरा ये कि एक जो एडवांसमेंट हुई है, साइंस की तरक्की डेफिनेटली है, मगर हम लोग टीवी देखे जा रहे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हुए, ये भी होता है ना, मैंने बहुत सुना है, बहुत बच्चे जो है टेंट स्किन खराब होती है, आपके बालों खराब होना शुरू हो जाते हैं, लटक जाती है, आपके डार्क सर्कल डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे अजीब से शेप के मोटे होना शुरू हो गए, जो बच्चों की एज नहीं होती, उल्टे सीधे बर्गर खाए आपने, वो काले रंग की ड्रिंक्स पी आपने और बैठ गए टीवी के सामने और कंप्यूटर के सामने, कंप्यूटर के सामने 4-4 घंटे जो है ना, टाइम जाया कर दिया। माँ बाप से कहो किसी इनको कहेंगे जरा खेला कर, खेलता तो है कंप्यूटर
गेम 4 घंटे। तो नहीं पता, माँ बाप का एक और भी बात होती है, उनके बच्चे जब बाहर खेल रहे थे, अरे हाय कितना कमजोर हो गया ये, कितना पतला हो गया, अरे खेलने दो एंजॉय करने दो, एक टाइम पढ़ने का एक टाइम खेलने का, बिल्कुल बड़ा शदीद जरूरी है, बड़ा जरूरी है आपकी मूवमेंट के लिए। तो ये एक वजह है। अच्छा, माविश के लिए बड़ी सिंपल सी देखिए, बिल्कुल एक मैं आपको हेयर जैसे रिजुविनेशन स्किन की होती है, इसी तरह हेयर रिजुविनेशन क्रीम बता रहा हूं। उससे आपके बाल बड़े जल्दी घने होना शुरू होंगे, थिनिंग को बिल्कुल गायब करना शुरू करेगा। देखिए क्या करना है आपको, जितने भी आपके घर में नींबू इस्तेमाल होते हैं, उनके आप बीज निकाल लें, ठीक है। उनको अच्छी तरह से क्रश करके पाउडर बनाया, साथ में ब्लैक पेपर ऐड की, उसके साथ क्या किया आपने, फाइन पेस्ट बनाया थोड़ा सा रोज वाटर में, ठीक है। इनके साथ आपने ऐड किया थोड़ा सा जिंजर जूस अगेन, ठीक है। जिंजर जूस, रोज वाटर आपने ऐड किया, नींबू के बीज, साथ में आपने किया ब्लैक पेपर, और इन तमाम चीजों को आपने अच्छा सा पेस्ट बना के, थोड़ा सा एक लोशन आता है जैसे कि मोमेटासोन, MOMETOSON, ये इरिटेंट होता है, ये आप सर्कल्स के लिए भी क्रीम लगाते हैं और लोशन यहां लगाते हैं। 8 से 10 कतरे इसमें मिलाए आपने, और अच्छी तरह से आपने सर में ये अच्छी तरह से बालों में मसाज कर दिया, ठीक है, रोजाना, ठीक है। शैम्पू के लिए बड़ा सिंपल सा आपने लिए मेहंदी के पत्ते, ठीक है, मेहंदी के पत्ते, सिकाकाई, आंवला, रीठा और नागर मोती, ठीक है। ये आपने तमाम चीजें 10-10 ग्राम एक बाल्टी में डुबो दी। ये शैम्पू आपका पूरा 1 हफ्ता चलेगा, इसी से आपने बाल धोए। आप देखिए कितनी जल्दी आपके बाल अच्छे होंगे माविश। और दूसरा जो रंग का कह रही है, रंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी ग़िज़ा में विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए हो, ठीक है। ए सी ई की टैबलेट्स खाएं, और एक क्रीम में मेरे ख्याल थोड़ी देर में बता दें। नहीं अभी बता दें, नहीं कॉलर है या अभी नहीं है? अच्छा अभी तो नहीं है ना कॉलर? नहीं, अच्छा नहीं, मुझे आपके ना वो सर धोने से ना एक वो लतीफा याद आ रहा था सर में, ब्रेक में सुनाऊंगी आपको मैं। अच्छा, मुझे लग रही थी कोई बात हंसी आ रही थी। नहीं अच्छा, बाकी आप कंप्लीट कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है कि आपको अगेन आपको देखिए एक बड़ी जो एक इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ धनिया होता है, बाहर के मुल्कों में सैलरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो आप जितना आप ग़िज़ा में खाएंगी ना, उससे आपका जल्दी पुदीना, धनिया, उसकी चटनी, उससे आपका रंग बड़ा फेयर होता है। सही, ठीक अच्छा, रंग फेयर करने के लिए बड़ा सिंपल सा, आपने छोटी कटोरी चीनी के बर्तन में ले लिया, उसमें दूध, ठीक है, फुल क्रीम मिल्क, ठीक है, फुल क्रीम मिल्क 2 चमचे, लैक्टिक एसिड 2 चमचे, विटामिन सी पाउडर 1 चमचा क्रश करके। अगर विटामिन सी पाउडर आपको नहीं मिलेगा तो आप 4 टैबलेट विटामिन सी की क्रश करके डाल दें। साथ में ऐड कीजिएगा थोड़ा सा हाइड्रोक्विनोन क्रीम 2%, मिला लीजिए। बड़ी अच्छी बड़ी सिंपल क्रीम है, पूरे चेहरे पे लगाएं, बहुत जल्दी आप पूरे चेहरे, नकल सब जगह लगा सकती है, रंग बड़ा जगमगाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। लतीफा सुनाओ प्लीज, सुनाए लतीफा, ये जरूरी होता है। होता है कि 2 आदमी होते हैं ना, एक आदमी को ना आदत होती है सर पे हर वक्त खारिज करने की ना, वो मुंह मिलेगा, क्या हाल है यार, ठीक हो, खैरियत से हो। हाँ, दूसरा आदमी तो उसको हर वक्त हाथों को और पाँव को खारिज करने का कहता है, हाँ यार ठीक हो, खैरियत से हो, पाँव में खारिज कर। अच्छा, तो एकदम से पहला दोनों एकदम डिसाइड करते हैं, कहते हैं देखो नेक्स्ट टाइम जो अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगा ना तो वो हार जाएगा। तो कहते अच्छा ठीक है, हम आइंदा कंट्रोल करेंगे ना, ठीक है कंट्रोल करेंगे। अच्छा, वो नेक्स्ट टाइम दोनों मिलते हैं ना, तो पहला वाला जो हाथ जिसकी आदत होती है ना, कहता है अरे यार पता है क्या हुआ, मैं कल, नहीं एक छोटा सा एंडिंग हो रही है, नहीं ना एंडिंग हो रही है, उनको भी सुना देते ना, कॉलर को जरा लेना, उनको भी देती है, सुना फिर क्या, देखो वो भी सुनना चाह रहे हैं, लोग भी सुनना चाह रहे हैं। फिर क्या होता है कि ना, वो मिलता है, वो कहता है अरे यार पता है मैं बारिश में गया, बारिश में मेरे सारे हाथ भीग गए, मैंने उनको साफ किया और फिर पाँव भी भीग गए, उनको भी ऐसे से साफ किया। तो कहता है फिर तुम्हारे सर को क्या, तुम सर को भूल गए थे क्या? यानी एक अपनी करनी है। खैर हमारे साथ कॉलर भी है, शुजात भाई को बिल्कुल हंसी नहीं आई। अच्छा, वो बड़े वो प्रोफेशनल है ना भाई, प्रोफेशनल है, हंसते भी नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अब हंसे। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आप लतीफा सुन रहे थे? सुन रहा था है ना, आपने देखा नहीं, जब आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। ऐसा करें, आप बात कीजिएगा डॉक्टर खुरम से, कौन से मसाइल सॉल्व करें। जी कौन बोल रहे हैं? जी क्या हाल है फिर, कैसे आप? उमर बोल रहा हूँ। उमर कैसे हैं आप? उमर क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक, अल्लाह का जी। जी उमर, मैंने आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी। मेरा हेयर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मेरे डेंड्रफ जो है ना बहुत ज्यादा है। राइट उमर। और रफ बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा रफ हेयर है।
अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और इतने मतलब गिरते भी बहुत ज्यादा है कि मेरे ना इधर जो ऊपर, अभी मेरी एज सिर्फ 20 ईयर है और मेरे यहाँ पे बाल से गंजापन नहीं आ जाता। हाँ हाँ, हल्के हल्के पड़ जाते हैं बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर, अच्छा बीच वाले पोर्शन में। हाँ, अच्छा उमर, अब्बू के बाल कैसे हैं ये बता दो। अब्बू के तो मेरे अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। और मामू के मामू मेरा एक्चुअली है नहीं कोई। अच्छा, नाना के कैसे थे? नाना का भी ठीक ही थे। मेरे प्रॉब्लम आई है, मेरे ना अच्छा, हो गया। सारे लड़कों को अच्छा, मसाइल पता तो है अभी अब वाला सवाल करें, कंप्यूटर वाला। नहीं, कंप्यूटर वाला पहले जेल कौन सा लगा? जेल ज्यादा तो नहीं लगाता? मैं कुछ भी नहीं यूज करता, सिर्फ मैं शैम्पू यूज करता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, बाल ड्राई हैं या ऑयली हैं? ड्राई है। ड्राई बाल तो जरा गिरते भी। अच्छा, एक और चीज ये बताएं कि आप कंप्यूटर के आगे तो नहीं बैठते ज्यादा? नॉर्मल, ज्यादा टाइम नहीं मैं यूज करता। वेरी गुड, 2 बार। वेरी गुड, ये सही। उमर आप बेफिक्र हो जाओ, इतनी जबरदस्त चीज टेंशन वाला सवाल तो पूछ लो है। पूछ ले, आप पूछ ले। टेंशन तो नहीं लेते? नहीं, टेंशन उसकी आवाज भी नहीं है। पहले पूछ लिया मैंने, पहली गिर रहे होंगे। ये है थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे यहाँ पर मैं एक चीज ये बता दूं कि हमेशा अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह माफी जरूर पढ़ना चाहिए। और जो अलहम्द शरीफ जो है आपको, जो सूरह फातिहा है, वो आप दुरूद शरीफ के साथ जरूर पढ़ा करें। आप जब भी आप जो है ना, किसी को भी कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, आप हमेशा अल्लाह से दुआ करके दुआओं को पढ़े कि अल्लाह मुझे जल्द से जल्द शिफा दे। ऑनेस्टली अल्लाह ताला जल्दी शिफा देता है। इसमें बिल्कुल सही बात है, ये तो फैक्ट है बिल्कुल। अब आप बताइएगा ताकि अच्छा, ये कि हाँ, ये पता है कि बड़ी अच्छी चीज होती है जब मैं डॉक्टर्स को भी ये चीज जो है ना बिल्कुल। नाजिया होता है कि अगर आपका एक फेथ होता है और आप नेक नियत से कोई भी काम अल्लाह का नाम लेके करते हैं, डेफिनेटली उसमें एक पावर आती है, एक बरकत होती है। ठीक है। अच्छा, बड़ा सिंपल सा उमर की प्रॉब्लम ये देखो। उमर की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन वाली है, इसको कहते हैं सेबरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है उमर, पहली बात तो ये कि बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है, ग़िज़ा में तुम्हारी सब्जियां, फल, दूध, नेचुरल चीजें होनी चाहिए। और घर का जो खाना अम्मी बनाती है वो होना चाहिए। तली हुई चीजें, पकौड़े, समोसे और पिज्जाज और बर्गर, ये कभी कभी होने चाहिए। ठीक है, ये कभी कभी होने चाहिए। इनसे आपका सेबरिक डर्मेटाइटिस होता है। अच्छा, बहुत सिंपल सा। पहले तो एक उमर क्या करेगा कि लाहौर में आराम से जाएगा, स्टोर पे जाएगा, उनसे कहेंगे जी मुझे एक टैबलेट दे दे, ग्राइसोफुलविन, GRISOFULVIN। ठीक है, ग्राइसोफुलविन 500 mg की 14 दिन, यानी 2 हफ्ते लगातार खानी। एक आध दिन छूट जाए कोई बात नहीं, दोबारा 14 गोलियां खरीद के लाओ और आप कुछ खाने के बाद, नाश्ते के बाद ये गोली रोजाना खाओ। ठीक है। शैम्पू आपको क्या करना है, जिंक पायरेथॉन। आप जाना किसी फार्मेसी पे, कहना मुझे जिंक पायरेथॉन का शैम्पू दे दे, इससे खूब झाग भी बनेंगे और रोजाना इससे 5 मिनट लगा के फिर बाल धोने। ठीक है। तेल आपको लगाना है अलसी का, बालों में तेल लगाएंगे, हफ्ते में 3 दिन अलसी का तेल, ये बहुत फर्क पड़ेगा। और एक कोशिश करें कि एक टैबलेट जरूर खाएं, क्योंकि वही वाली बात आ गई, डैंड्रफ में सर में खारिश बहुत होती है, तो हाथों में या सर में खारिश हो अब तो मैं हमेशा ये वाला लतीफा याद रहेगा। अब तो मुझे हमेशा याद रहेगा। बड़े जब भी सर की खारिश की बात मुझे ये वाला लतीफा याद आता है। हाँ, तो बड़ा उमर, बड़ा सिंपल सा क्या करना है कि ये देखो, ये अगर इस तरह बाल करें इसका मतलब ये कि खारिश नहीं है, सेटिंग हो रही है। बिल्कुल, बाल में सेटिंग करते करते मुझे खारिश कर देते हैं। कह दिया, उसके बाद मुझे बैठा हुआ ना, तो मैं स्टाइल भी होता है ना, बैठे तो यूं कर रहे हैं, अब वो भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर सकते, लतीफा याद आता है। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं कि रात को सोते हुए एक टैबलेट लॉरेटिडीन, LORATADINE, एक ये जरूर लेना है, तो आपके जितना खून का फ्लो बढ़ेगा और खारिश डेफिनेटली नहीं होगी। चलें सही, हम अभी ब्रेक लेंगे इस आंसर के बाद और उसके बाद से दोबारा मिलते, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में, और हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मुशीर है। अगर आपका सवाल हो तो आप मुझसे सवाल जरूर कर सकते हैं। जी, सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए, लेकिन जो एक और जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है वो ये आ रहा है कि एड़ियां फट जाना और हाथों को जो है फट जाना, ये जो है ना बड़ा सख्त जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है। जिस तरह हाथों में जो ये साइड्स के जो होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, क्यूटिकल्स, बिल्कुल बिल्कुल, ये खवातीन को बोलते हैं। क्यूटिकल्स
आई मीन मैं किसी के वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो मैनिक्योर पेडिक्योर ज्यादा कराते हैं उनके क्यूटिकल ज्यादा बन जाते हैं। बिल्कुल, नाजिया ने मेरे कहने से देखो, अच्छा एक तो नाजिया एक जेन्युइन मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, जेन्युइन रीजन होता है। देखिए बहुत सारी खवातीन होती है कि जी घर का काम बहुत कर रही है, बर्तन धो रही है, बच्चों की नैपी चेंज कर रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा घर की सफाई करती है, उनकी ये इशू हो जाता है, ठीक है। तीसरा ये होता है कि आप या बहुत ज्यादा अगर आपके अंदर कोई बीमारी साथ में सोराइसिस उसमें जाता है। तीसरा ये कि अगर आप बहुत ही गर्म ठंडा पानी ऊपर नीचे करें। चौथा होती है बेगम साहब, ठीक है, बेगम साहब टाइप खवातीन, ठीक है। हर दूसरे दिन उनको होता है कि जी मैं कुछ फेशियल करा लूं, कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर, हर वक्त ये कहलाता है ओवर जिलस मैनिक्योर पेडिक्योर से आपके क्यूटिकल्स उड़ जाते हैं, इतनी स्वेलिंग होती है, इतना पेनफुल होता है कि आपकी कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। अब वो जो आपके नेचुरली होता है साबुन पानी के काम से या नैपी चेंज करने से बच्चों की, वो एक हद तक होता है। इसमें तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि आपके जाके नाखून बिल्कुल ही, देखिए मैं आपको पहले कंडीशन पेरोनेकिया दिखाता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा कि जो आगे जाके कंडीशन होती है क्या होती है। देखिए पहले आपने शुरू किया कि जी बहुत ज्यादा किस तरह फंगस डेवलप होता है। पहले अगर आप बिल्कुल हर वक्त पानी जो में घुसा रहता है हाथ, और मैनिक्योर पेडिक्योर भी यही है, तो हर वक्त डिबो रहता है, तो पहले आपके नाखून हो जाते हैं बिल्कुल बेरंग के और छिलके जैसे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल आपके जाके ये कंडीशन शुरू होती है, बिल्कुल आपके रूखे पीछे कैसी तस्वीर है ना, देखिए ये आप ये दिखा रहा हूँ कि प्लीज इतना मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराना है, ठीक है। एंड में ये रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये तो अभी शुरू हुआ है, ये तो अभी शुरू हुआ है। होता क्या है कि ये आपके पहले नाखून बिल्कुल पतले पतले कागज जैसे हो जाते हैं लिफाफे, ठीक है। उसके बाद अटैक होता है इस पर फंगस का, और आपके नाखून से पूरे बॉडी में आपके फंगस डेवलप होती है। ये देखिए बहुत ज्यादा मैनिक्योर पेडिक्योर से ये देखिए पीले पीले नाखून होना शुरू हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है, और इतनी पेनफुल कंडीशन होती है कि अगर मैं कोई आपका हाथ पकड़ता है या उंगली दबाता है तो आपकी चीखें निकल जाती है, डरावना लग रहा है ना। ये बिल्कुल है, ये देखिए ये फैक्ट है, ये पीले पीले पड़ गए, ये पीले पड़ गए, और ये खुद ब खुद नाखून उखड़ के गिरते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक फर्ज करें कि अगर आपने कोई एक फ्रिज में फर्ज करें आप कोई चीज डबल रोटी बहुत दिन आपने इस्तेमाल नहीं की, इसके अंदर नमी आती है तो फफूंदी लग जाती है, इसी तरह की होती है। अच्छा इसका भी जवाब दे देते हैं, और अभी हमारे साथ तहमीना भी है, उनसे भी सवाल करते तो उनका भी जवाब बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम तहमीना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे दो मसले हैं, मैंने डॉक्टर खुद से पूछे। बिल्कुल जी बिल्कुल पूछिए, आप पूछिए। जरा सा जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी। पूछिए आप सवाल कीजिए। पहला मसला ये है कि मेरे चिन पे बाल है ना बहुत ज्यादा। अच्छा जी बिल्कुल, हार्मोन प्रॉब्लम है ना मुझे, बिल्कुल समझ गया जी। मेरी शादी को 6-7वां साल जा रहे हैं, मेरे बच्चे भी नहीं है, इसी वजह से कि मेरे हार्मोन का मसला है बहुत ज्यादा जी। अच्छा बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर वाकई में एक बहुत अच्छी डॉक्टर से इलाज भी करवा रही हूँ, लेकिन ये जो बाल है ना ये खत्म नहीं हो रहे। अरे बिल्कुल खत्म करेंगे। अच्छा आपने कोई लेजर वगैरह तो नहीं कराया उसके लिए? नहीं, यही पूछना चाहती हूँ कि अगर ना खत्म हो तो वो करवा सकती नहीं, बिल्कुल नहीं कराइएगा, बिल्कुल नहीं कराइएगा। हम लोग कितने गोरे हो कितने काले हो, एशियन जीन जो होती है ना, एशियाई जो लोग होते हैं उसके अंदर पिगमेंटेशन आने के बड़े चांसेस होते हैं, वो नहीं कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा और जी बताइए। और दूसरा मसला ये है कि मेरे चेहरे पे दाग ज्यादा है, मैंने लासिम क्रीम मेडिकल स्टोर से मिलती है ना, जी मैंने वो 2-3 साल इस्तेमाल की है चेहरा साफ करने के लिए, तो जब मैं छोड़ती हूँ उसे तो चेहरा ब्लैक हो जाते हैं। बिल्कुल उसके बाद नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अच्छा एक तो क्रीम कभी भी इस तरह बनी बनाई मुस्तकिल नहीं लगानी चाहिए। तीसरी बात यह कि हार्मोन्स का, चौथा टेंशन बहुत लेती है ना जी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल आपको तमाम चीजें बता रहा हूँ, आप देखिए कितनी जल्दी फर्क पड़ेगा, ठीक है। आराम से बताइए, आराम से आसान अल्फाज है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल। अच्छा जो मिस समीना का मसला है बिल्कुल ठीक है, बड़ा कॉमन होता है, और उन्होंने बड़ी सही हिस्ट्री दी, क्योंकि हार्मोन्स आपके अप एंड डाउन होते हैं। पहली कोशिश ये करना है कि आपको अपनी ग़िज़ा में ना जो पेठा कद्दू होता है उसका इस्तेमाल ज्यादा करना है, जो हाइट के लिए भी काम आता है, जो आपके हार्मोन्स को भी अच्छा करता है। जैसे कि अगर आप दही का रायता बनाती हैं तो उसमें कद्दू कश करके डालें, ठीक है। कभी उबला हुआ कद्दू, उसके साथ थोड़ी मिश्री शहद, ये इस्तेमाल करना है, इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपको रोजाना ये करना है बिला नागा। 1 कप छोटा लेंगी, जिसके अंदर आप छोटा कप, जिसके अंदर आप 1 छोटा सा कप दूध बगैर मलाई वाला, चुटकी हल्दी डालकर,
उसके साथ 1 से 2 इंजीरें, 1 से 2 इंजीरें और 1 से 2 खजूरें, ये डेली खाएंगे। ठीक है, ये आपके हार्मोन्स को बड़ा बैलेंस करेगा। ठीक है, अच्छा, जब आप बालों के लिए लेजर बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि नो मैटर हम लोग कितने गोरे और काले, पिगमेंटेशन आ जाती है, बाल दोबारा शुरू हो गए। बहुत सिंपल सी घर पे एक तो वैक्स करके, वैक्सिंग या थ्रेडिंग से बाल बड़े नहीं होते, एक ख्याल है। अच्छा, वैक्स आप अपने घर का खुद बनाइएगा, बड़ा सिंपल सा आपको वैक्स बता रहा हूं। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले लेना है 500 ग्राम ब्राउन शक्कर, 500 ग्राम ब्राउन शक्कर, 1 कप आप डालेंगी, तकरीबन 1 कप पानी होगा, 1/4 कप। ठीक है, यानी 1/4 कप, यानी यहां तक पानी आप लेंगी, 500 ग्राम शक्कर डालिएगा, उसके अंदर आप डालेंगी 1 टेबल स्पून यानी बड़ा चमचा सिट्रिक एसिड पाउडर, सिट्रिक एसिड पाउडर। ठीक है, और साथ कीजिएगा हाफ टी स्पून, आधा चमचा आप लेंगे ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, सिट्रिक एसिड पाउडर, पानी 1/4 कप, और उसके साथ ऐड करेंगी 500 ग्राम ब्राउन शक्कर। मिलाइएगा अच्छी तरह से, इसको पकाएं, बिल्कुल एक अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी वैक्स बन जाएगी। अगर आपको लगता हो कि फिर भी थोड़ी और गाढ़ी करनी है, 1 चमचा पेट्रोलियम जेली भी डाल दें। ठीक है, मिला के आप जहां जहां आपके बाल आते हैं वहां लगाएं, और आधे घंटे के बाद उसे आप रिमूव करें। बालों की ग्रोथ ग्रेजुअली कम होती जाएगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, जहां बालों की ग्रोथ होती है, बहुत सारा मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आप सर्दियों में एड़ियों हाथों पे लगाती है वो लिया, उसके अंदर आपने मटर के दाने जितनी विटामिन ए क्रीम डाली। ठीक है, चुटकी नौशादा डाला और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला के आपने ये क्रीम लगा के रात को सो गए। ठीक है, सुबह को उपटन, मेडिकेटेड को उर्दू में टिब्बी भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे आपने अच्छी तरह से मुंह धोया, आपके बालों की ग्रोथ ग्रेजुअली कम होगी। कोशिश करें कि इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो मैंने आपको पहले बताया था, बड़ा ग्लो देता है, हार्मोन्स बैलेंस करेगा, ये खाती चली जाए, आपके बालों की ग्रोथ विद इन 3 मंथ्स हाफ हो जाएगी, 6 महीने में 75% कम हो जाएगी, और 1 से 1.5 साल में 20% रह जाएगी, क्योंकि नेचुरल। दैट इज सो नाइस। और ये नाखूनों का भी, नाखून जो रंग का कह रही, नाखून का भी करते हैं और रंग का भी कह रही है, थोड़ा सा ना। अच्छा, देखिए फिर उनकी झाइयां आई, वही हार्मोन्स का मसला। तो पहली बात यह कि वो जो बनी बनाई क्रीम, एक ट्रेंड होता है ना कि आप पार्लर से ले लेते हैं, या एक कोई भी ऐसी क्रीम वाले जिसका कोई पता नहीं है कि अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो अपनी ग़िज़ा में वही मैंने आपको कहा कि विटामिन सी का इस्तेमाल करें, पानी बहुत सारा पिए, जब भी बाहर जाए सनस्क्रीन SPF 30 लगाएं। ठीक है, चूल्हे के सामने जाए सनस्क्रीन लगाएं। अच्छा, चूल्हे के सामने दुपट्टा आगे करके ना जाए। ठीक है, तो पट्टा आप जब बाहर जाएंगी तो पट्टा आगे करके जाए, क्योंकि एक शेड बन जाए। हाँ। अच्छा, और बड़ी सिंपल सी क्रीम आपके लिए, कुछ भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ लगानी है। देखिए एक क्रीम आती है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, जो पसीना एक्सेसिव अगर आपको होता है तो उसको रोकती है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लीजिएगा, उसके साथ ऐड कीजिएगा हाइड्रोक्विनोन 4%, मिला के, ये आप खुद क्रीम घर पे बनाइए, फार्मेसी पे जाए, वहां कैंट में बहुत सारी है, मिला के पूरे चेहरे पे लगाएं, आपकी झाइयां गायब होंगी। इंशाल्लाह हमसे राब्ते में रहिए। सलाम पाकिस्तान के थ्रू देखिए, तो फिर ये के सारे मसाइल वैसे ही सॉल्व होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। नाखूनों का रहेगा, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, नेक्स्ट वीक नाखून से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन चलेंगे हम अगले सेगमेंट की तरफ, कहना जाएगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज मेरे साथ मेरी बहुत क्यूटी क्यूटी स्वीट स्वीट सी दोस्त हैं, और ये दोस्त जो है ना, जब मेरे साथ बैठती तो बस हम लोग तो ऐसे गॉसिपिंग मारते हैं ना, बस मजा आ जाता है उस वक्त। ठीक है, हमारी गॉसिपिंग कभी किसी को हर्ट नहीं करती, वो आपस में अपनी एक दूसरे की गॉसिप कर रहे होते हैं। खैर, ये तो बात थी खैर गॉसिप की, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ ये है कि शी इज ब्रिलियंट एक्ट्रेस, माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या काम कर रही है। जो कहते हैं ना कि आते ही छा जाना, इनका यही वाली सूरत हाल है कि आ गई हैं और छा गई हैं। माशाल्लाह से खूबसूरत इतनी है कि इनको हर कोई देखकर बड़ा अप्रिशिएट करता है, और इनका जो मोल है वो सिंडी क्रॉफर्ड से बड़ा मिलता है। पहचान के होंगे, मुझे बताने की खास ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन आपकी मुलाकात करवाती हूँ मैं नीलम से। हेलो, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाजिया ना जी, सलाम पाकिस्तान जी। और सलाम पाकिस्तान। एक्चुअली सुबह सवेरे होता ही है कि लोगों के मॉर्निंग SMS इतने आने शुरू हो जाते हैं, तो वो है ना, सुबह उठे हेलो शाइनी शाइनी, और होता ही है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में मीडिया के फ्रेंड्स, ऑटो फ्रेंड्स, फैंस, तो वो सबको लिखना पड़ता है। तो जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं सबको हम यही बोल देते हैं नॉर्मली, या तो सलाम पाकिस्तान या फिर गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आई वाज लाइक कि मेरे जितने भी इस वक्त देखने वाले लोग हैं, बाय द वे यू लुक वेरी ब्यूटीफुल टुडे। Oh, I mean, you look beautiful. I know. I mean, this suits you on. This suits you on you. और ये जो ड्रेस है ये मुझे नाजिया नहीं दिया है। नाजिया नहीं, मेरा है तो एनी का, लेकिन ये है कि मैंने इनको आज इन्होंने कहा कि मुझे अच्छा सा ड्रेस चाहिए, तो मैंने कहा एनी इज द बेस्ट पर्सन, क्योंकि एनी का ड्रेस मैंने भी पहना हुआ है, सो व्हाई नॉट, एनी हो जाए। लेकिन पता है क्या, नॉर्मली लोगों में ऐसी आदत नहीं होती कि वो अपना ड्रेस किसी को दे दें, लेकिन आप तो होस्ट है शो की और लोग कहते हैं बस मैं ही अच्छा लगूं, जो वो है उसका ड्रेस अच्छा ना लगे। इतनी अच्छी बात तुमने बोली, पता है मुझे किसी और ने बोला, मैं अच्छा कोई भी आता है ना, मैं बड़ी सबकी ड्रेसिंग का बड़ा ख्याल रखती हूँ कि वेयर दिस, यूं होना चाहिए, ऐसा, आई वांट यू टू लुक गुड। अच्छा मेरे साथ ये चीज है कि मुझे अपना सामने जो भी नजर आ रहा है ना इस पिक्चर में, आई वांट एवरीवन टू लुक परफेक्ट। मेरे साथ ये हो कि मेरे साथ जो भी है, मेरे दोस्त हैं, वो परफेक्ट होने चाहिए। डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है आपका, मैं समझती हूँ। नहीं तो लोग कहते हैं यार अच्छे कपड़े नहीं पहने, नो वरीज, ये मैं अच्छी तरह लगूं, हाँ मैं ज्यादा अच्छी लगूं, बट आप अप्रिशिएट करती हैं, आप खुद से कहती हैं भाई देखो ये ड्रेस समझ आती है, ये पहन लो, अपना ड्रेस दे दिया, इससे बड़ी और क्या बात। सही बात है, नहीं होता यही है। और नीलम, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ख्याल रखती हूँ, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए इस बात का। लेकिन एक बात और है कि नीलम भी उतनी अच्छी मेरी दोस्त है माशाल्लाह से, इतना मतलब बहुत कम नए लोगों में जो है ना, मैं काफी ज्यादा, मेरी इंडस्ट्री में इतनी दोस्ती नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। अच्छी बात तुम हो, फजाइला है, समरा, काफी सारे और ऐसी लड़कियां, मतलब सबसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। और तुम लोग, मुझे लगता है कि बहुत ओपन हार्ट हो, बहुत ज्यादा, इतने खुले दिल। मतलब ये क्या चीज ऐसी होती है? क्या तुम लोगों ने फील्ड में आने के बाद अपने आप को ऐसा तो नहीं ये सोचा था कि मैं, मतलब वो होता है ना, जो मेरे जो साथ की लड़कियां जो आई थी ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को बहुत कोई तोप चीज समझने लग जाती है। पता है बहुत सारी तुम लोग में चीज नहीं, प्लीज ना बदलना, प्लीज ना बदलना मेरी बहना। हाँ नाजिया, बहुत सारे लोग जो होते हैं सेट पे, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं और जो आंटीज भी होती हैं, बड़ा इरिटेट करती हैं आपको, यू नो, दे इरिटेट्स यू अ लॉट। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरा ख्याल ये आपकी नेचर में होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर अखलाक, आप किस तरह के, और ये आपके बाय बर्थ होता है, आप नहीं बदल सकते अपनी नेचर को। सही कह रही है। अगर मैं इस तरह से हूँ तो मैं इसी तरह से हूँ, मैं जाके किसी के सामने मुंह नहीं बना सकती, एटीट्यूड नहीं दिखा सकती, आई डोंट नो व्हाई। समटाइम्स मैं कहती हूँ अच्छा पना भी ना इंसान को कभी कभार बहुत ज्यादा नुकसान दे देता है। सही कहा, वाकई होना चाहिए कि इंसान जो है ना अपने आप को जितना ज्यादा अच्छा बनाकर रखता है, उतना ही अखलाक इंसान को हमेशा ऊपर लेकर जाते हैं। कभी भी आपको जो ना आपका डाउनफॉल नहीं देंगे, हमेशा आपको कामयाबी की तरफ ही लेकर जाएंगे, और अल्लाह का बड़ा साथ होता है। इनफैक्ट आपको पता है आज जो मेरा सीन हुआ है, और जो घर से जो मैं आपको फोन कर रही थी सुबह, थैंक यू नीलम, यू सो स्वीट। योर अखलाक इज लाइक दैट कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एक बात है कि मतलब आज इनकी फैमिली में माशाल्लाह से कैसी सिचुएशन, मतलब माशाल्लाह से क्या, मतलब ये माशाल्लाह से अपनी फैमिली वालों का इतना साथ देती है। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि इनको आज वहां पर होना जरूरी था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर आई है माशाल्लाह से। और वो भी अखलाक की वजह से। आपके एक तो फैंस, मैं बताऊं कि आपके फैंस वंडरफुल हैं, दे आर अमेजिंग, आई लव उनके लिए बहुत बड़ी क्लैपिंग, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा मैसेज, जो आपको जरूरत थी फैमिली में कुछ काम की, आपने किया, और एवरीबडी वाज देयर। मतलब जरूरत नहीं है दोस्त ढूंढने की, यार दोस्त तो मौजूद है एक स्टेटस पे। नाजिया आप सोचो, सिर्फ उसमें आपने हॉस्पिटल का एड्रेस लिख दिया और आपने कहा अगर कोई पहुंच सकता है तो पहुंच जाए, तो उसके लिए जो है, और उसमें से भी व्हाइट सेल्स की, नॉर्मली लोग ब्लड तो दे देते, लेकिन कहते हैं हमारे व्हाइट सेल्स, ये वो सोचते हैं, और मेरे एक स्टेटस पे पहुंच गए, इससे बड़ी और क्या बात होगी यार। मैं तो ठीक है, मुझे था कि होगा, लेकिन मुझे था कि इतना नहीं होगा, लेकिन वो तो उससे भी बढ़कर निकला। दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब मेरा ख्याल है अब ट्रीट होनी चाहिए उनके लिए, जो लोग के साथ बैठ के डिनर चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। नीलम ये बताओ कि ड्रामों में आजकल माशाल्लाह से छा गई, तो अपने आप को जो है इतनी जल्दी तुमने सोचा था कि फटाफट कामयाबी हासिल हो? नहीं, मैं लगा ऐसे हाथ में गई हूँ मेरा। हाँ वाकई, मतलब ऐसा बाबर जावेद। अच्छा पता है क्या, हमारे यहाँ बड़े लोगों में साइकोसिटी है। हाँ, अगर नहीं, इन द सेंस ऑफ प्लेज, मैं आउट ऑफ मीडिया बात कर रही हूँ। पता है क्या, अगर मैं हूँ, मेरी जो एज है, आई एम टीन एज, अगर मैं अपनी एज के कैरेक्टर्स कर रही हूँ, तो वो कहते हैं कि आप जो है ना वो बड़ी दुपट्टा टकरा रहा है, थोड़ा सा उसको ऊंचा कर लो। हाँ, ये कर लो। हाँ, अब सही, गुड है। हाँ, तो होता ही है नॉर्मली के यार तुम फ्लाकी क्यों बहन बनी हुई हो, और तुम ये तुम वो, तुम हीरोइन। मैंने कहा बात सुने, अगर मैं हीरोइन बन जाऊंगी तो मुझसे छोटी बहन कौन बनेगी? लोग इस बात को नहीं समझते, जैसे नो बस तुम्हें हीरोइन आना चाहिए। आई वाज लाइक नहीं, Until unless मेरी एज का कैरेक्टर नहीं होगा, मुझे मिलते भी बहुत सारे, तो मैं कहती हूँ मैं क्यों अभी से अपने आप में एक बड़ापन ले आऊं और अजीब माँ बनने लग जाऊं मैं सबकी। वाई? हाँ, फिर आप बहुत जल्दी, आपकी एज, क्योंकि तुम्हारी भी एज यंग है, यू आर वेरी यंग अभी, और अभी से माशाल्लाह तुमने इतना अपने आप को कर लिया। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो इतनी मतलब बड़ी बड़ी हो जाते हैं, जो अपने आप को ना 23 साल का बोल रही होती हैं,
कसम से वो समझ नहीं आती, क्योंकि और वो कैरेक्टर्स वो करना चाहती है 40 साल का, ठीक है, मतलब बोलती हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं आती हैं। नहीं, वो वाकई उनका जो है ना वो चीज नहीं, वो उनकी इसलिए 40 साल वाली फीलिंग आती है क्योंकि वो होती इतने की है। अच्छा, मैं तो जब 23 इयर्स अच्छा, तुम जो करोगे तो नेचुरल बात है, आपकी शक्ल पे वो चीज आ नहीं है, नजर तो कैसे कर सकते हैं। मेरे बोलने का तरीका उस तरह का नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा, देखिए कैरेक्टर मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी मिलते हैं कि मैं कहूँ कि मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ना इंसाफी नहीं करती, बिकॉज मेरे अंदर जब वो फीलिंग्स ही नहीं होगी, मैं सिचुएशन से गुजरी नहीं होंगी, हाउ कैन आई डू दैट। सही बात है, बिल्कुल सही। नहीं, मैं शुजादा, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो जो है ना वो लड़की पिछले ना 15 साल से काम कर रही है और 10 साल से अपने आप को वो 16 साल का बोल रही है, तो अब आके उसकी एज जो है वो 23 साल की, अब अपने को 23 साल का कहती हूँ, इसलिए बता रही थी। अच्छा। मुझे पूछ रहे थे, नहीं 19 साल कहते हैं, मैंने कहा 19 साल नहीं, मैं 23 साल इसलिए बता रही हूँ कि 23 साल से आगे नहीं बढ़ रही आजकल। अच्छा, 19 साल वाला होता है, 19 साल वाला कॉन्सेप्ट खत्म। वैसे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पता है लड़की अपनी एज और मर्द अपनी सैलरी जरूर छुपाते हैं। यार देखो, आपकी देखो शक्ल पे जब आ जाता है तो आप नहीं छुपा सकते। अब तो शक्ल भी नहीं चलती, पता बुटॉक्स शुटॉक्स हो जाते हैं, अब क्या पता चल जाता है, फौरन नजर आता है बूटॉक्स लगे में, कसम से। वाकई में? हाँ, मैंने तो देखा नहीं यार, मुझे तो फौरन फील हो जाता है। देखो हम तो वो लोग है ना जो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। बताऊंगी तुम्हें, बताऊंगी मैं। खैर ये बात है, हर एक की अपने व्यू है, वो जिस तरह से कुछ लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप जो कमा रहे हैं, आप उस पर भी काफी सारे, आप अगर कैरेक्टर पे ले रहे हैं कुछ पैसे, आप बताते कुछ और हैं कि मैं जो हूँ इतना मेरी वैल्यू। अरे इसमें बड़ी लड़कियां लड़ाइयां करवा देती हैं, होता नहीं नॉर्मली ऐसा। सुनो तुम्हें आज कितने पे कर रहे हैं, तुम पर डे पे हो, लमसम पे हो, उसमें अगर आप बता दें इतने हैं तो कहते हैं अच्छा तुम्हें इतने पे कर रहे हैं, मुझे तो इतने पे कर रहे हैं। अब आप सोचते रहे मुझ में क्या कमी है, मैंने क्या किया है, मैंने तो उससे ज्यादा काम किया, फिर आप जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करें। एक्टर से तो पैसों के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए। बात करनी चाहिए, लेकिन नाज़िया पैसों के बारे में नहीं बात करें। इवन आपकी मॉर्निंग शो की होस्ट जितनी भी हैं, उन सबके बहुत ज्यादा पैसे हैं। और अगर आप पर्सनली पूछे तो वो कहते हैं नहीं हम तो इतना पे नहीं कर रहे, हम तो इतना पे नहीं कर रहे, तो समझ में नहीं आता। वही ना, ये बात थोड़ी सी ना, सिर्फ एज ही नहीं, पैसे और वैसे भी बड़ी चीजें छुपाई जाती है। खैर ये बात है, लेकिन माशाल्लाह शो के बाद मुझे तुम्हें डंडे पे अरे कोई नहीं, कौन डरते हैं हम लोग, हमें डरते नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जब अल्लाह ताला का हाथ हो ना सर पर, तो फिर आप ना किसी चीज से नहीं डरते हैं, ठीक है। और ये जो बात है, ये वो बात है कि आप झूठ ना बोलें किसी से, आप छुपाते क्यों, आप झूठ क्यों बोलते हैं। वैसे मुझे आपकी शो की एक बड़ी अच्छी बात लगती है, वो ये मैं समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि एक तो पाकिस्तानी जितने भी ड्रामाज उनमें से जो टचिंग पचिंग वाले सीन है वो खत्म कर देने चाहिए। सही बात है यार, बहुत मैं बड़ी ज्यादा मैं जोर, आपको पता नहीं है नीलम, मैं इतना लड़ी हूं ना इस मामले में, ऑनर आके मैंने इतना कहा है कि हमें तहजीब में रहकर अपने ड्रामाज बनाने चाहिए। देखिए जहां पर जरूरत नहीं होती, आपने बड़ी अच्छी एक मिसाल दी थी मेरा साईं की, उसमें हालांकि बड़ा कंट्रोवर्शियल वो पूरा जो था सब्जेक्ट था, लेकिन उसमें कहीं पर भी उन लोगों ने कोई ऐसा सीन नहीं क्रिएट किया, बड़ा तहजीब से चला, बड़ा लैंग्वेज से, बड़ा डायलॉग से। मुझे लग रहा है आजकल के राइटर्स जो है ना, वो डायरेक्टर पे ज्यादा फेंक देते हैं चीज। अब डायलॉग यहाँ पे लिखा हुआ होगा जी, इसने यहाँ पर अब यूं करके करना है, तो डायरेक्टर बोला कि तुमने यूं ही करके करना है। अब तो ये लिखा हुआ है तो राइटर, वो डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो मैं राइटर्स को भी इसमें कसूरवार ठहराऊंगी और डायरेक्टर्स को। डेफिनेटली अच्छी एग्जाम्पल है मेरा साईं। बाबर जावेद का नाम मेरा ख्याल आज इसी वजह से है क्योंकि वो तो एक तो लड़की की सिंपलिसिटी, कपड़े अच्छे पहने वाले, कपड़े जो हम लोगों के तहजीब वाले, वो कपड़े पहने। मेरा साईं का जो सारा कॉन्सेप्ट था वो एक बेटे पे था, अगर पता नहीं कोई और लिखता, कोई और बनाता तो वो क्या क्या करता। एक गंदा सीन नहीं था उसके अंदर, सही बात है, एक गंदा डायलॉग नहीं था उसके अंदर। और मैं समझती हूँ ऐसा होना चाहिए। मुझे आपके शो की बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप पाकिस्तान को बड़ा प्रमोट करती हैं, विच इज ट्रू, एंड वी नीड योर हेल्प, बिकॉज हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के प्लेस देख रहे होते हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लगता ना, आपके मामू के सामने कोई अनजान लड़का आपको गले लगा रहा है, जो भी ये प्ले है, तो उसका मतलब ये नहीं आप कर लेंगे। मैंने चीज पूछी थी, मैंने 2-3 एक्टर्स को बोला कि हम क्या करें, हमारी रोजी रोटी हमें पता क्या बोलते हैं, फिर मीडिया में आई क्यों है आप, हाँ आई क्यों है आप, यू नो ये अब बोलने लगे हैं। पहले जसवा ने, मैं आई थी, मतलब ज्यादा में जा हुए हैं कुछ 7 ईयर्स हुए हैं, तो हमें 3 ईयर्स हुए, 4 ईयर्स है ना, ठीक है ना। तो उस वक्त नहीं कहते थे ये चीजें, उस कहते थे अच्छा ठीक है आप नहीं करते कोई बात नहीं, सो कि आपकी अपनी एक वैल्यूज है। अब ना जाने लोगों को क्या हो गया, कैसी बात करने लग जाते हैं, अचानक से चेंज हो गया। मुझे तो खैर कोई बात नहीं, हम इधर बैठे हुए हैं, बहुत सी चीजें चेंज करवाएंगे, ये भी चीज चेंज करवाएंगे। अब लोगों को एक तो ये
कि प्लीज जो भी फिल्में बना रहे हैं लोग, खुदा के वास्ते टेंशनों वाली फिल्में ना बनाएं। बहुत सोशल, आपने सोशल वर्क कर लिया है, वैसे जाके घर से बाहर निकल के कख नहीं करते हो और फिल्में बना के और बेड़ा गर्क कर देते हो। कोई एंटरटेनिंग मूवीज बनाएं, कोई आप जो है ना कोई फन जोक वाली, आप कोई हंसी मजाक वाली फिल्में बनाएं। और दूसरा है कि प्लीज ये सीन शीन जो है ना, सीन शीन स्वाद द्वाद ये जरा जो है ना जरा अपने जो है ना ठीक कर ले, थोड़े से बेहतर कर ले, है ना। वैल्यूएबल होनी चाहिए चीजें। फिल्म्स की तरफ अब बहुत सारे डायरेक्टर्स आ रहे हैं फाइनली। हाँ जी सही है। अच्छा नहीं, मुझे पता है फिल्में अच्छी बना रही है, लेकिन आप मतलब एंटरटेनिंग फिल्में बनाए ना, वो सोशल सब्जेक्ट ऐसे बना देते जिससे देखकर आप पूरे हफ्ते तक आप मैं जब बोल देखी ना, मैं पूरा हफ्ता में डिप्रेशन का शिकार हो गई सच्ची में। अच्छा उसके बाद मैं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखी, जब अच्छा मैं उसे समझ नहीं पा रही थी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, लेकिन जैसे मैंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखी ना, तो मैंने कहा मैं इतनी खुश क्यों हूँ, मुझे हर चीज इतनी अच्छी क्यों लग रही है, मुझे इतनी एम्पावरमेंट क्यों। देन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, पहले वो फिल्म देखी थी जिसमें मैं डिप्रेस हो गई, अब मैंने ये फिल्म देखी जिससे मैं खुश हो गई। अच्छा। तो आपकी मूड्स को ये चीजें बड़ा लेकर आती। तुम्हें वैसे कैसी फिल्में पसंद है? मुझे तो हॉरर बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं तो हॉरर मूवी से तो मेरी जान निकलती है। मैं तो सिनेमा तो दूर, मैं तो घर में बैठ के नहीं देख सकती लाइटें जला के, मेरा इतना दिल कमजोर है हॉरर मूवी के, मैं नहीं देख सकती। मेरी बहनें भी मुझे कहती हैं, जबकि वो लोग देखती हैं। हॉरर मूवी देख के डरी थी? मैं नहीं देखती, मैं यही बता रही हूँ, मैं नहीं देखती। जिस दिन बदला लेना होगा ना तुम्हें को हॉरर। हाँ मैं नहीं देखती, मैं तो अपने कान बंद कर लेती हूँ, और मेरी बहनें अक्सर देखती हैं। और लोग तो इतने दिलेर होते हैं, वो तो अकेले कमरे में लाइटें बंद करके कि तो आप कैसे देख लेते हैं ये सारी चीजें। मुझसे तो नहीं होता, मुझे वो फनी हो, अच्छी हो, रोमांटिक भी चलेगी, लेकिन मुझसे ये हॉरर नहीं देखी जाती। अच्छा एक दफा ये होता है, एक तो सस्पेंस मूवी बड़ी अच्छी लगती है, सस्पेंस अच्छी होती है। हाँ फिर कोई बताओ कौन सी बड़ी अच्छी होती है, मतलब पाकिस्तानी फिल्मों में या अंग्रेजी फिल्मों में कोई ऐसी? रिसेंटली तो मैंने कोई नहीं देखी। मैंने अभी लास्ट देखी थी शार्पित, विच वाज टोटली अबाउट सस्पेंस। तो वो बड़ी अच्छी मूवी थी, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी? इंडियन मूवी थी। नहीं इंडियन मूवी हम यहाँ पे बोल नहीं सकते सर में। अच्छा बैन टू इंडियंस। वही ना, पता नहीं आपने। अच्छा है मुझे तो तुमने मूवी मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ ये पड़ोसी फिल्म के जो है ना, तो मुझे पता भी नहीं होता उन फिल्मों का नाम, उनके किरदारों का नाम, मुझे उनके एक्टर्स के नाम याद रहते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ऑनेस्टली। वैसे पता मूवीज का टाइम भी नहीं मिलता ना, एक सच्ची बात बताऊं तो, क्योंकि आपके अपने घर के मसले मसाइल, फिर शूटिंग्स पे जो टाइम मिल जाए वो फ्रेंड्स में, फिर स्टडीज में, तो होता है कि कभी कभार जो मूवीज लगी हुई होती है चैनल पे, तो आप उन्हीं पे बैठ जाते हैं कि हाँ चलो यही देख लेते हैं। खैर नीलम का काम बड़ा टफ है, मैं यहाँ पर ये बता दूं कि इनका काम माशाल्लाह से जिस तरह से काम कर रही है, ये अगर मेरे शो पे भी यहाँ पे टाइम दिया तो मैं इनका बड़ा थैंक्स अदा करूंगी। अल्लाह को और कामयाबी दे। ब्रेक लेते, ब्रेकअप से मिलते, कहना जाएगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और मैं अपने बाल भी जरा सेट कर लूं। अच्छा जी, बात यह है कि आज हमारे साथ नीलम मौजूद है। नीलम से बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। असल में मैं इनके साथ फॉर्मल नहीं हो सकती हूँ, क्या बात है, मैं फॉर्मल नहीं हो सकती नीलम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी। और मैं तुमसे वो सवाल जवाब वाली चीज जो है ना, वो मेरे से बड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी सवाल है। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है? किसी को खुश देख के। सबसे ज्यादा दुख कब होती है, दुखी कब होती है? जब मैं बहुत ज्यादा हर्ट होती हूँ। कौन हर्ट करता है तुम्हें? डिपेंड करता है सिचुएशन पर और लोगों पे। करते हैं लोग हर्ट? तुम्हें मासूम सी प्यारी सी शक्ल वाली को, इतनी खूबसूरत सी बच्ची को कौन तंग करता है? नहीं, अक्सर अगर आप किसी को टोंट कर देते हैं, मेरे ख्याल से भी आप हर्ट हो जाते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें होती है? अक्सर देखो आपको ना, कोई किसी बात से कोई जो टोंट मारता है, जो कोई कभी टोंट मारा, किसी ने नाम ना बताने, लेकिन बताओ किस बात पे टोंट मारा? बहुत जगह पे ऐसा होता है। क्या क्या क्या? बहुत जगह पे ऐसा होता है। अब मुझे एग्जैक्टली वर्ड तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि मैं कभी हर्ट ना हुई हूँ। और मुझे पता है कि मैं हर्ट हो जाती हूँ। सही है। एग्जैक्टली इंसान है, कभी हंसता भी है, कभी खुश भी होता है, कभी रोता भी है। अच्छा, लेकिन ज्यादा तुम बातों को फील करते हो, दिल में लेती हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जब तुम इस फील्ड में आई थी, तुम्हें क्या ख्याल था कि ये फील्ड कैसी है? मैं समझती थी बहुत इजी है, मगर जैसे जैसे आगे जाती जा रही हूँ बहुत टफ है। क्या टफनेस नजर आती है? स्टार्ट में तो बहुत इजी था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब जाहिर बात है, एक फिल्म में ये कर लिया, सेकंड में ये कर लिया, थर्ड में ये कर लिया, अब जो फोर्थ आ रहा है उसमें क्या करूँ? नजर आती है जेलसी लोगों में? हाँ, फील होती है, प्रॉपर फील होती है। क्या फील होता है? आंखें बता देती हैं। हाँ, और क्या होता है, कभी ऐसी कोई लड़की होती है जो बात ना करे कभी? हाँ, बहुत सारी मतलब वो जो एटीट्यूड के सलाम नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे एटीट्यूड है ना? हाँ, होता है ऐसा। लेकिन मेरा ख्याल है मैं लोगों को बहुत जल्दी अपने रवैये से चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अगर अच्छा, क्या होता है वो रवैया, क्या होता है? अगर वो ना मिले मुझसे या सलाम ना करे, फॉर एग्जाम्पल मैं सेट पे हूँ या वो सेट पे आई हैं, तो मैं खुद ही उठ के मिल लेती हूँ गले, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार वो खुद ही मेरे साथ ठीक हो जाते हैं। अच्छा होता है। और अगर ना ठीक हो तो कोई बात नहीं,
मैं ऐसी कोई बात नहीं, हाँ। मैं जैसी अभी वैसी रहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा नहीं, तुम्हें वो फील नहीं होती वाली चीज। चलो ये मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता, मजे की बात है। हाँ, ये कौन सी दवाई खाती है? अजीब इंसान हूँ मैं सच्ची में, मुझे नहीं आता गुस्सा। मैं मुझे अगर आपके ऊपर गुस्सा है ना तो मैं नहीं उतार सकती आपके ऊपर। अच्छा, कभी कोई इंसान कोई बात सुन लेता है तो क्या रवैया होता है? कोई गलत बात आपके लिए कर रहा है तो क्या करती हो? जाके उसको कन्फेंट कर लेती हो सामने, या फिर तुम कहती हो कि चलो कोई नहीं बोलता है तो बोलने तो छोड़ो? आई थिंक मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। या फिर उसको मैं लोगों की बातों पे यकीन ही नहीं करती, सच्ची बताऊं। हाँ, मैं यकीन ही नहीं करती। अगर पता चल गया तो फिर क्या करोगी? कुछ नहीं करती मैं, खामोश क्या करूँ। आई कैन नॉट चेंज हर और हिम। हाँ, खामोश हो जाती हूँ बस। हाँ, और कुछ नहीं? कुछ नहीं। क्या बात है। बिकॉज आई थिंक यही वेज है कि आप अगले बंदे को थोड़ा सा एहसास, अगर मैं आपसे जबान चढ़ूंगी, आप मुझसे जबान चढ़ेगी, बात खराब होगी, 10 लोग और हंसेंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्या फायदा इस बात का? हाँ, आप बोलती ना बोलती जाए, बना कर रखो। अभी भी रिसेंटली एक केस हुआ था मेरे साथ, तो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए। हाँ, बता दो। उसमें जो है जो आर्टिस्ट जो बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ हमने पूरा सीरियल खत्म किया है और तुमने यार इस बंदी के बारे में कुछ नहीं बोले, तुम्हारे बारे में क्यों इतना बोलती रहती है? हाँ। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि लोगों को आपका फेस दिख जाता है कि आप कैसे और वो कैसा है। और मेरा ख्याल है ऐसे लोग कहीं नहीं रहते जो हसद और कीना रखते हैं। आपको दूसरों को जगह देनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। मेरे ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट बॉदर। मैं इनको ये बोलती हूँ कि आप मुझे फॉर ग्रांटेड ना लें। मैं शादीशुदा नहीं, मेरे 4 बच्चे घर पे नहीं रो रहे कि मुझे पैसों की जरूरत है। मैं अपनी खुशी से काम कर रही हूँ। जिस दिन मेरा दिमाग घूम जाएगा, मैंने कहा मैं उठ के चल जाऊंगी यहाँ से। इट्स लाइक दैट। तो फिर ये होता है कि हाँ, और फिर पता है आप जैसे सामने वाले से मिलोगे ना, वो भी वैसे ही आपसे मिलेगा। सही बात। इफ आई रूड विद यू। हम लोग के यहाँ पे ये चीज, मैं मतलब बाहर के कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो काफी सारी चीजें बताते रहते हैं। वो कहते हैं कि वहां पर आर्टिस्ट जो है वो नखरीला नहीं होता, वो बड़ा जेन्युइन डाउन टू अर्थ होता है। यहाँ पर कुछ आर्टिस्टों के साथ प्रॉब्लम ये है, स्पेशली जो लाहौर से लोग आते हैं, वो लोग मतलब बहुत ज्यादा नखरा उनको होता है, एक्स्ट्रा नखरा होता है। और आप अपनी चीजें खुद नहीं उठाते हैं, आपको कोई ना कोई पीछे चाहिए होता है चलने वाला बंदा। मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। कभी तुमने सोचा कि तुम मतलब ऐसा, तुम्हें भी ऐसा एटीट्यूड चाहिए, ऐसी ही तुम्हें भी बिहेवियर चाहिए हो? नहीं, आई थिंक सो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, मेरे अंदर आदत है नाजिया, एक तो ये कि चलो आपकी प्रॉब्लम है कि आप अपनी चीजें रख के भूल जाते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बड़ी है। मैं आई हूँ, मैं अपनी चीजें उठाकर गई हूँ, तो घर जाके मुझे याद है फ्लाट चीज तो मैं भूल गई हूँ। हाँ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैं सुबह घर से लिख कर जाती हूँ मोबाइल में कि आज मैंने ये चीजें अपने पास रखी। मैंने आपको बताया मैं कितनी बिजी रहती हूँ, मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता बाज़ों का। तो मेरे अंदर तो ये चीज नहीं है, लेकिन मैंने मोस्टली लोगों में नोट किया है कि उनमें है कि वो जो है ये चीजें वो नखरा है। मेरा ख्याल है वो कंफर्टेबल रहते हैं इसके साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो घर पे खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। देसी खाना, देसी पाए शाय, ये बड़े शौक से खाती हो? वाह, बहुत शौक से खाती हूँ। ऐसा ऐसा कंट्रोल रखना पायों पर। पता क्या, मेरे फ्रेंड्स जो है ना, वो अब जाहिर मैं पेशावर से हूँ, हम लोग तो पूरे चावल के साथ देसी घी, हाँ, चावल के साथ देसी घी और मुर्गी और ये सब, और मुर्गियां भी जो घर में पली हुई होती हैं, वो काट के खाना और ये सब कुछ। तो गोश्त पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, मैंने सुना है। मोस्टली ऐसा होता है। मुर्गी बहुत शौक से खाते हैं हम लोग, चावल बहुत शौक से खाते हैं हम लोग, मकई की रोटी बहुत शौक से खाते हैं, और जो मक्खन जो घर पे बनते हैं स्पेशली, वो बहुत मजे का पीने का बड़ा शौक। हाँ, और अपनी बहन से होती है तो उनसे दूध उसी वक्त फ्रेश हम लोग पीते हैं। अच्छा। हाँ, और पठानों की सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि वो लोग नमाज नहीं छोड़ते, वो बेशक ड्राइवर हो या बिजनेसमैन। मैंने नोट किया बच्चे से बच्चा या पूरी 5 नहीं तो 4 ऑन द सेट। कभी कजा भी हो जाती है, लेकिन फिर मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन ये घर से ही, हमारे खानदान से ही, हमारे यहाँ 7 साल का 8 साल का भी बच्चा अगर आप देखेंगे ना, तो वो भी नमाज पढ़ा होता है। माशाल्लाह से ये आदत जो बचपन से फैमिली में डालना जरूरी होता है। बड़ी अच्छी आपने आदत बताई है। कितने बहन भाई? तो बहन हो ना? हाँ, मैं हूँ और मेरे अलावा 3 बहन, एक छोटी और 2 बड़ी। और 2 बड़ी है। अच्छा, उनका शौक है आने का? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे जो बड़ी बहन जो तो बिल्कुल इस्लामिक है। अच्छा, तो बोलती तो नहीं है कहीं? बस वो गैर मर्द जो है उसके सामने भी नहीं जाती है। इनफैक्ट जो चौकीदार है उसके हाथ आगे करके चीजें ले लेगी। अच्छा। मतलब उन लोगों से भी पर्दा करती है जिससे निकाह जायज है। अच्छा। मेरे कजिन मामू के सामने आ जाएगी, चाचा के सामने बैठ जाएगी, लेकिन कजिन्स वगैरह के सामने जो है ना वो नहीं करती। और लेकिन तुम्हारा ये कि तुम्हें कैसे ख्याल आया था फील्ड में आने का? बस मुझे शौक था कमर्शियल से, फिर मैं प्लेस तक आ गई। अच्छा, लेकिन वो एक होता है ना जरिया होता है, कोई ऐसी शख्स है जो आपको बाकी आपको लगा हो कि इस शख्स ने जो है मुझे आगे बढ़ाया? किसी ने भी नहीं, किसी भी नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है मुझे बाबर जावेद ने चांस दिया काम करने
करने चांस दिया। और पता है वो वाकई मेरा ख्याल है आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, उस पे आने के बाद आप खुद ही उन लोगों को पता है हमेशा अच्छे लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, वो लोग कभी मतलब जो टेंट्रम्स क्रिएट करेंगे, जो लोग जो है ना लोगों को माइनस भी करते जा रहे हैं, जिन लोगों के अंदर एटीट्यूड और टेंट्रम्स है। मैंने सुना अब कि लोग 2-3 ड्रामों से लिटरली चेंज कर दिए, सीन हो गए 3-4 सीनों को निकाल दिया, समझ नहीं नखरा दिखाया उसको निकाल दिया। आई थिंक उनको मे बी सूट ना करता नहीं पता, वो लोग बाज लोग ना वाकई बर्दाश्त नहीं इरिटेट कर कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। तो आप पता आप बड़ा रिलैक्स माइंड काम करो। बाहर के मुल्क में लिटरली ये होता है, मेरी दोस्त वहाँ काम करती है यूके में, तो वो बता रही थी कि अगर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज कर दे तो दैट पर्सन इज, पहले तो उसको एक दफा देते हैं वो लोग अल्टीमेटम, अगर फिर उसने दोबारा यूज की तो आउट, और अगर किसी शख्स को उसने दी कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज उसने यूज की तो दैट इज आउट। मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस है लैंग्वेज में भी। अच्छा एक तो नाज़ी है कि आपके कोई मुंह पे बोल रहा है, दैट्स समथिंग एल्स, लेकिन जो मीठे बन के जो आपको पीछे से काटते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं। ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मन की क्या एग्जैक्टली, फिर आपको बर्दाश्त नहीं होता कि क्या मुझसे कभी कोई फेस टू फेस कोई लड़ा नहीं है, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन आपको होती ना वाइब्स आ जाती हैं। हाँ ये चीज ये सीन। अच्छा अम्मी से ज्यादा प्यार अब्बू से? अब्बू तो मेरे नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। अम्मी से मुझे बहुत प्यार, बहुत ज्यादा प्यार। अम्मी बहुत करती भी है मेरे लिए, मेरे ख्याल सबकी अम्मियां करती हैं, अच्छा, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। ख्याल आया कि काम करना जरूरी है या पहले तुम्हें था कि नहीं काम करना चाहिए? अब्बू को तो इंतकाल हुए हुए 13 साल हो गए हैं और मैंने अभी मीडिया को 4 साल ये हुए कि मैंने ज्वाइन किया। अम्मी साथ आती हैं, अम्मी ने माहौल देखा हुआ है, सब कुछ है, तो वो कहती हैं सही है, परफेक्ट, कोई ऐसी बात नहीं, चलो सही है, बच्चा जो हमारा अच्छा बच्चा है। पता है ये बड़ी बात होती है कि माँ बाप को अगर आप जो है ना उनको या फैमिली वालों को आप ये दे देना कि हाँ आपने जो है मतलब आप अपना को संभाल सकते हैं, ट्रस्ट डेवलप करा लें, आप अपना को स्टैंड आउट करा सकते हैं अच्छे वे में, तो फिर आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, और मीडिया को लोगों ने बुरा बनाया हुआ है, मीडिया बुरा है नहीं। हर जगह पे देखो अच्छी बुरी चीजें हर जगह पर है। आप किसी भी जगह जाओ, मोहल्ले में चले जाओ तो कुछ ना कुछ अच्छा बुरा नजर आ जाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा बुरा नहीं, अच्छा बुरा अक्सर तो लोग आपको मार्केट में कहते हैं कि मेरी बेटी है, उसको भी काम करने का शौक है, लड़की खुद कहती है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि थैंक गॉड लोगों का माइंड क्लियर होता जा रहा है। पता है ये मॉर्निंग शो के कॉन्सेप्ट के बाद लोगों को समझ आया, बिकॉज लोग हमें लाइव देख रहे होते हैं, उनको पता चल गया है। पता है लड़की के बैठने उठने से पता चल जाता है कि कैसा कैसी है वो। हाँ बाकी बिल्कुल सही कहा। अच्छा तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें डिफरेंस लगा है, मतलब तुम मॉर्निंग शो की अगर बात करती हो कि बहुत से लोग मतलब जो ऑन एयर आए हैं और लोगों को डायरेक्ट उनसे बात करने का भी मौका मिला है, तो क्या वाकई ये चीज जो है ये अच्छी है फॉर आवर पीपल या लोगों के लिए, और क्या चीज होनी चाहिए इसमें? मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा है। मॉर्निंग शो मीन्स कप ऑफ कॉफी। बहुत सारे लोगों ने इसको पता नहीं क्या बना दिया, अक्सर तो लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। कप ऑफ टी भी हो सकता है बहुत सारे लोग तो ऐसे जो इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ है लोगों के माइंड में। एटलीस्ट हमारे पास सुबह एक फ्रेश कोई ना कोई फेस किसी न किसी चैनल पे मौजूद होता है और हम स्विच कर रहे होते हैं यहाँ पे, अच्छा हाँ आज यहाँ पे ये आर्टिस्ट बैठा और ये पसंद है, आप देख रहे होते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होता है कि सुबह आपकी मुलाकात होनी है नाज़िया से। आपको पता चल रहा होता है क्या हो रहा है, लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों को अंदाजा हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, सो नाइस, क्योंकि जाहिर बात है जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे। मैं उन लोगों से बड़ी शिकायत होती है जो मॉर्निंग शो में आते नहीं है लोग, और वो इस वजह से कि नहीं हम तो बहुत बड़ी तोप चीज बन चुके हैं, हमें या फिर आना नहीं है। ऑनेस्टली वो लोग के बारे में लोग जान नहीं पाते हैं और उनको पहचान नहीं पाते इसी वजह से, इसलिए मतलब उनको लोग ज्यादा पहचानते हैं जो एटलीस्ट अपने आप को आकर इंटरव्यू तो देते हैं, बताते तो हैं कि वो हैं कौन। हमारे साथ ही रहेगा, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। कमा के शो खत्म करे नहीं रहता, नहीं तो ज्यादा लालच होती है। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। आज हमारे साथ नीलम मौजूद है, नीलम के साथ बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं। नीलम हमारी बड़ी ही प्यारी सी अच्छी सी दोस्त है और माशाल्लाह से नीलम प्यारी होने के साथ साथ दिल की भी बहुत ज्यादा प्यारी है और काम भी बहुत अच्छा करती है। नीलम कभी तुम्हें किसी ने बोला कि सिंडी क्रॉफर्ड? बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे पहचानते भी हैं, है ना, इसी मोल की वजह से ना। मैंने भी पहली दफा तो जब तुम्हें देखा तो पहचान जाती है, मैंने कहा इस लड़की का मोल कितना क्यूट है ना। हाँ, मोस्टली लोग इसी मोल से ही पहचानते, नहीं तो लोग कहते हैं आप सामने देखने में बड़ी डिफरेंट है और स्क्रीन पे बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। डू आई? नहीं, थोड़ा सा आता है, खैर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा देखती रहती हूँ इसलिए मुझे तुम्हें इतना फर्क नहीं लगता। लेकिन ये होता है कि बचपन में इंसान कोई भी ऐसी चीज देखता है अपने फेस पर तो उसको वो पसंद नहीं आती। तुम्हें पसंद था ये मोल या नहीं? मुझे शुरू से पसंद, शुरू से पसंद था।
जलक ही बंदा है। अगर वैसे ये बात आपकी सही है कि आपको होता है कि यार एक बंदे को अपने अंदर नुक्स जरूर निकालना होता है, मेरे अंदर इस चीज की कमी है, ऐसा है वैसा है। अगर वो क्वेश्चन पूछो तो आई थिंक नेल्स, बिकॉज आई बाइट माय नेल्स। कैन यू सी? सेम ओवर है। पहले मुझे था लेकिन मैं एक्रेलिक इसलिए नहीं कराती, नमाज के लिए। ओफ, यही तो मसला है, यही तो प्रॉब्लम है। चलो कभी कभार कुछ सीन्स ऐसे एंगेजमेंट वगैरह कि आज जो हाथ वाथ दिखा रहे हैं तो आप कभी आर्टिफिशियल लगा लिया जो भी, लेकिन उसमें तंग हो जाता है बंदा, कोई काम ही नहीं कर सकता, ऐसे करके चलना पड़ता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है कि कौन से किरदार अब तुम करोगे? मतलब माशाल्लाह से अभी तो ये वाले हो गए हैं कि तुम्हें स्वीट स्वीट से किरदार है, कोई ऐसा? अच्छा ये बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ आपकी मम्मी मौजूद है फोन पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप लाइन पर आए। मुझे जरा नीलम के लिए कुछ पूछना था आपसे। आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है। अच्छा, मुझे नीलम के लिए पूछना था कुछ, नीलम के बारे में। हाँ पूछे। बताएं, नीलम जो है वो नेचर की कैसी, इसकी अच्छी बात कुछ बताएं। नीलम बहुत अच्छी है और उसकी नेचर भी बहुत अच्छी है, और मैं कहती हूँ अल्लाह अगर किसी की औलाद दे ना तो वो नीलम की देती हो। अल्लाह, सो स्वीट। कौन सी ऐसी बात जो इनकी अच्छी ना लगती हो आपको? नीलम की तो सारी खूबियाँ अच्छी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अगर इंसान में अच्छाइयाँ होती है तो बुराई भी होती है, लेकिन नीलम में ऐसी कोई बुराई नहीं है कि जो मैं कह सकूं। मैं नहीं, बल्कि मेरे पूरे घर वाले, पूरे मीडिया वाले हैं, जो भी मिलने जुलने वाले लोग हैं, सब नीलम की बस तारीफें ही होती है। अच्छा, शरारती थी बचपन में ये? सॉरी, शरारती थी, शरारत थी इनमें बचपन में, छोटे होते? बचपन में नहीं, बचपन में भी शरारतें नहीं थी, बिल्कुल इसमें शरारत नहीं थी। बहुत ही स्वीट, सीधी सादी सी पाली सी हमारी बहन है। हाँ, बहुत सी तेज तो थी, ये चुलबुली भी थी, चालाक भी थी, लेकिन शरारतें इसकी नहीं थी। बस ये था कि इसको शौक था, एक्टिंग करती थी, और एक्टिंग करते करते एक ही आईने में तैयार होकर एक्टिंग करती थी। एक दिन ये था कि वो एक्टिंग करते करते ना वो आईना टूट गया था। फिर क्या, वही फिर वो यही है, बाकी तो इसमें कोई शरारत भी नहीं थी। मतलब एक्टिंग करने का बचपन से शौक था इसको? हाँ, बहुत। चले, मम्मी ने बात पकड़ ली, अभी मैं पकड़ती हूँ इसको भी, आईने में एक्टिंग का शौक। चले सही, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बेटी इतनी प्यारी है ना कि मेरी भी हर दिल अजीज है ये। जी, आज पहली बार मैं नीलम के साथ नहीं आई, हॉस्पिटल में हूँ ना। जी, मुझे मालूम है, लेकिन आपने आपको पता था कि नाजिया के पास आ रही है, इसलिए आप बेफिक्र थी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत स्वीट है आपकी मम्मी। और वाकई ये बात होती है कि इंसान का ट्रस्ट लेवल भी होता है, और अम्मी से मुलाकात हो चुकी है तो अम्मी को पता है कि नाजिया के पास। पता है, आपने अगर अपनी हर बात मनवानी है, जायज बात, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अपने ट्रस्ट में लेना पड़ता है। सही बात है, अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग को देखना पड़ता है, और सब कुछ कि किसके साथ है, कौन है, क्या है। ये पता बड़ी अच्छी चीज आपने कही है कि एक तो हमें खुद भी, हम शायद छोटे होते थे, मेरी अम्मी भी मुझे जो ना हमेशा कहती नहीं, मुझे तुम्हारी दोस्त नहीं पसंद है, इनसे दूर हो जाओ, और ये बहुत फायदा भी देती है। तो तुम्हें भी अम्मी ऐसा कहती है कि नहीं बेटा ये लड़की मुझे सही नहीं लग रही, मैं फ्रेंड्स बनाती नहीं हूँ, बेस्ट मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। हाँ, नहीं बनाते, कोई भी दोस्त नहीं है। पता है, दोस्त जो है ना डिच कर जाते हैं, सही कह रही है, धोखा दे देते हैं, कभी कभार हर्ट कर देते हैं। क्या जरूरत है, जब आपकी इतनी अच्छी अम्मी है, बहनें हैं, और मीडिया में इतने अच्छे जाने वाले जैसे आप हो गई, यू आर माई फ्रेंड। सही बात है, मैं तो लेकिन नॉर्मली, हाँ बिल्कुल, लेकिन नॉर्मली मैं नहीं बनाती फ्रेंड्स। आई डोंट हैव फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन? मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है, और मेरी 6 साल से दोस्त है, बस उसके अलावा कोई मीडिया से नहीं है? वो मीडिया से नहीं, वो पर्सनली मेरी पर्सनल अपनी दोस्त है, स्कूल कॉलेज के जमाने की। अच्छा, एक और चीज ये बताओ कि अभी जिस तरह बताया कि आईने में, शीशे में देखती थी और एक्टिंग करती थी, बचपन से तुम्हें शौक था ना? हाँ, ये तो बता रही हूँ। क्या किरदार तुम करती थी वैसे? पता नहीं क्या करती होंगी मैं, उस समय बताती है, बड़ी सुरमे लगा के और लिपस्टिक लगा के, और बड़ी बहन के कपड़े पहन के मैं खूब एक्टिंग शैक्टिंग। पहला चांस कैसे मिला था? कौन सा ऐसा मौका था जो चांस जो पहला जो मिला? ये पता है, मेरे साथ बड़ा अजीब सीन हुआ। मैं अजमल मुराद को कहती थी, भाई प्लीज मुझे कमर्शियल करा दें, कोई कमर्शियल करा दें, जो आपको होता है स्टार में स्टेज। अजमल भाई हमेशा, उन्होंने मुझे कोई कमर्शियल नहीं कराया। नहीं कराया? क्यों? बस नहीं कराया, मुझे नहीं पता क्यों। तो हुआ ये कि मुझे पता चला इंटरनेशनल स्टूडियो में कमर्शियल हो रहा था, और मैं चली गई। ये लगन थी ये। मैं चली गई, सोचो नाजिया, मैं चली गई,
और मैं वहां पे बहुत सारे जो है ना बैठे हुए थे मॉडल्स वगैरह, कोई कैंडी का एड था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैंडी का हुआ। हाँ। तो बहरहाल वो बैठे हुए थे तो मैं भी मेकअप रूम में जाके बैठ गया। अब किसी को क्या पता मैं किसकी कौन आई हूँ क्या हूँ। तो क्लाइंट्स देख रहे थे कि यार कौन सी बच्ची को सिलेक्ट करें, कौन सी बच्ची को। तो उन्होंने कहा आप करेंगी ना, आप भी है ना। मैंने कहा जी आप आ जाए। उन्होंने मुझे कपड़े दिए, मैंने कपड़े पहने और मैंने फुल आर्ट किया। और सोचो जरा और उसके बाद जो मेरे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे। आप सोच सकती हैं इस बात को। फिर अजमल भाई को क्या रिएक्शन? अजमल भाई पे थे। और उसके बाद उन्होंने जो है ना मुझे कमर्शियल्स देना शुरू किए। फिर मैंने एक किया था, दूसरा जो मैंने किया था वो भी मैंने डायरेक्ट किया था वहीं पे। खावर जो है वो एक डायरेक्टर थे, वो अब पता नहीं है नहीं, उनसे तो इतने दिनों बाद मुलाकात भी नहीं हुई। तो ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, एक मोबाइल का एड था आतिफ असलम के साथ मैंने किया था। तो उसके बाद अजमल रियलाइज कि हाँ यार शी कैन वर्क। फिर अजमल ने उसके बाद जब मुझे काम देना शुरू किया तो फिर दे ही दिया। फिर धड़ाधड़ कमर्शियल। नबीला के साथ भी तुमने किया काम? बिल्कुल नबीला के स्टाइलिंग और ये वो बड़ा अच्छा, उनका भी एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर था। बहुत वेरी नाइस। अच्छा तुम्हें मैंने देखा स्टिल शूट्स का इतना ज्यादा शौक नहीं है, क्यों? कपड़े बहुत कम होते हैं मेरा ख्याल है। अगर कपड़े ज्यादा हो तो करूंगी, फिर करोगी। और ब्यूटी शूट्स वगैरह जो होते हैं वो भी करोगी। लेकिन वो यही बात होती है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई आप ड्रामा आर्टिस्ट हैं, बिजी बहुत ज्यादा होंगे, पता नहीं टाइम नहीं दे सकेंगे। पता है क्या मोस्टली तो बोलते हैं कि आप फ्री में कर दें मैगजीन। आप फ्री में, यार फ्री में क्यों कर दूं मैं? सही है। एक ये भी आप होना चाहिए। ठीक है, मतलब कर सकती हूँ मैं आपके लिए, एक बार कर दूंगी, 2 बार, लेकिन तीसरी बार तो आप भी कहेंगी ना भाई पूरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेहतर है कि आप रेस्ट कर लें। एग्जैक्टली। तो मोस्टली मैंने इस चक्कर में छोड़े। फिर कुछ थे उनमें कपड़ों के बड़े इश्यूज थे जिस तरह से मैंने छोड़े। बाकी मैंने अच्छा तो मतलब मोस्टली तुम ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं? आई डोंट। दैट इज सो नाइस। पैंट शर्ट्स में फिर भी पहन लेती हूँ, लेकिन बहुत छोटे कपड़े मैं नहीं पहनती। वो नहीं कि जो मॉडलिंग है उसके लिए। हालांकि माशाल्लाह तुम्हारी हाइट भी अच्छी है और ये कि इंसान सोच सकता है कि चलो यार मैं बताऊँ इसमें बीनिश का भी है, बीनिश चौहान का, वो भी कहती है कि मैं सिर्फ, हालांकि उसकी भी हाइट बहुत अच्छी है सब है, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को एक्टिंग में ज्यादा तरजीह दी। वो कहती है कि नहीं मैं मतलब कैट वॉक या ऐसी चीज वो नहीं होनी। अच्छा बिनिश ने जो ना बहुत ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर्स भी नहीं किए हैं, वो भी एक सोबर डिसेंट सी लड़की बन के वो देख कर ना वही बात है जिस तरह वो होता है कि आपको एक अपने किरदार की तरफ लेकर आपको सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, आपको पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखना पड़ता है। आप सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की इज्जत है। आपको कोई कुछ बोल के चला जाए आपको कैसा फील होगा? एग्जैक्टली। हाँ और लोगों का जहन भी जाता है फिर, पता है अगर आप अपने आपको अपने कैरेक्टर बिल्ड करके रखा होगा ना तो आपकी हर जगह जो है माशरे में भी इज्जत होती है। और माशरे में 2 तरह के लोग होते हैं ना फिर, एक होता है जो आपको बोल्ड कैरेक्टर कर रहा होता है, एक होता है जो बहुत ज्यादा अपने आप को सिंपल अच्छा और बेहतरीन किरदार में आकर अपने आप को मनवाता है। तो हमेशा मैंने वो देखा है कि वो जो अपने को किरदार में मनवाता है बोलने से नहीं, वो हमेशा कामयाब होता है। अब देखिए जितनी भी लड़कियां बोल्ड हो जाती हैं उनको डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। हाँ उनका स्टेबिलिटी ज्यादा देर तक नहीं रहती। हाँ ये आप नोट कीजिएगा। और मैं समझती हूँ कि भाई अमीरी सिर्फ पैंट शर्ट में नहीं होती, कमीज शलवार भी अगर आप अच्छे से सिलवा लो, रिच पहन लो तो आप अमीर लगने लगते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मुझे बर्गर या अमीर बनना है तो मैं पैंट शर्ट पहनूं। हाँ ऐसा नहीं है। सही है। ये ड्रामों की बात करिए, ओरिजिनली भी और वैसे भी मैं नॉर्मली भी बात कर रही हूँ, प्लेस के हवाले से भी। आप वैसे भी रिच लग सकते हैं और अच्छे लग सकते हैं। और लड़कियों को तो स्पेशली सोचना चाहिए बिकॉज उनकी तो शादी भी होनी है। अगर आपने शादी करनी है। कितनी अच्छी तुमने बात की, ये बात वाकई ये तुमने वो बात कही है जो हमारे मीडिया में लड़कियों को समझनी चाहिए कि अगर आपको आगे जाके शादी के बारे में सोचना है तो थोड़ा सा अपने आप को जो है ना अपने आप को अपने अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी लेकर आए जो कोई घर पे जा रहे घर वाला एक्सेप्ट भी करेगा तो कहे कि हाँ भाई मतलब ये तमीजा लड़की है। सिर्फ मियाँ का अच्छा होना ही नहीं होता, आपके पूरे घर अगर आपको सपोर्ट करे तो ही आप खुश रहते हैं, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगता। अगर कोई सोचती है तुम्हारे जहन में चीज है कि शादी होनी चाहिए और दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मैंने देख लिया ना उन लड़कियों को भी या उन औरतों को भी जो मीडिया में रह के काम करके भी अब अकेली है, कुछ भी नहीं है। और हमने अपने देखे हमने सीरियस हमारे जो है वो काफी उस जमाने से लेकर अब तक बड़ा उन्होंने अपने आप को एक वैल्यूएबल बना के रखा, अब तक वैसे ही है वो वैल्यूएबल है। और जो नहीं थे जो वो देखे कहाँ के पता भी नहीं चला उनका। बहुत सारी शादियां मीडिया में आज तक चल भी रही है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो ये होता है ना इंसान के अंदर एक लगन होती है यार फिल्मों में जरूर आना है, तो ऐसा कुछ सोचो? हाँ डेफिनेटली। अच्छा कोई अच्छी फिल्म होगी तो जरूर आओगी, दैट इज नाइस। लेकिन कैसी फिल्म होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है फिल्म जैसी भी होगी अच्छा डायरेक्टर होगा। टेंशन वाली ना हो या टेंशन वाली हो? मेरा ख्याल है मैं दोनों वेज में, मैं सोचूंगी फिल्म है, मैं ये छोड़ दूंगी क्या है। हाँ और मैं तुम्हें कहूँगी यार तुम्हें कैसी फिल्म में काम कर लिया, फिर मैं बोलूंगी कोई बात नहीं कर लिया ना, यार एक्सपोजर तो मिल गया ना कम से कम। मेरा ख्याल है उसमें फिर एक्टर का कसूर नहीं होता। हाँ फिर किसका? उसमें आपकी फिल्म बनाने नहीं आपके राइटर और डायरेक्टर का। मुझे तो मेरा जो राइटर ने लिखा होगा और जो डायरेक्टर कहेगा मैं तो वो करूँ। मैं तो कहती हूँ इन्वेस्टर का सबसे बड़ा कसूर होता है कि ऐसी फिल्म में इन्वेस्ट क्यों करते हैं वो। वाकई में? हाँ
ये होते हैं। सच्ची है? कसम से। अच्छा, पता नहीं, मैंने कभी इन्वेस्टर के बारे में सोचा ही नहीं नाज़िया। क्योंकि वही जो होता है आप तो उसको बुला फुसला लेते हैं कि भाई आपने जो इनपुट करने के बाद इन्वेस्टर जैसे आते हैं कि वो कहते हैं हमें करना ही ये वाला काम है, हमें करना ही ये वाली फिल्म है इस टाइप की, तो वहां पर बड़े नेगेटिव पॉइंट्स बहुत डिफरेंट माइंड है यहाँ पे लोगों के। क्योंकि देखो ड्रामा है ना, आप ड्रामे में कुछ भी दिखा दो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी कंट्री तक रहेगा, ठीक है। ज्यादातर दूसरे ममालिक में जाएगा भी तो वो उनके अपने हद तक रहेगा, एक कम्युनिटी तक रहेगा। लेकिन फिल्म जो है ना वो बड़े पैमाने पर जाती है, वो फिर हर जगह पर जाती है, फिर वो हमें पोर्ट्रे करती है। हमें देखो इस वक्त आप जितनी भी जर्मनी में या कहीं पर फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, तो पाकिस्तान को हमेशा जो फिल्म उनकी उठाकर देखे वो इशू बेस्ड होती है, जो फिल्म उठाए वो अजीब वो गरीब सी बनाई हुई होती है, पाकिस्तान के टेररिज्म पर होती है। अब फिल्में वहां पर ये वाली रिजेक्ट होने लग गई हैं बहुत ज्यादा, उनको भी पसंद, क्योंकि उनका ये कि पाकिस्तान के पास सब्जेक्ट ही टेररिज्म है बस। वैसे ऐसा क्यों है? सोचे जाए तो सरमद खुसट, यू मस्ट बी नो हिम। तो सरमद भी एक मूवी बना रहा है, बट सरमद कॉमेडियन टाइप बना रहा है। मैं 3 दफा देखने जाऊंगी ये फिल्म। हाँ। सरमद आप बनाओ, मैं 3 दफा देखने जाऊंगी। वो कॉमेडियन बना रहे हैं, मेरे ख्याल है। अच्छा यार, फिल्म की तरफ सब आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट चेंज आई जस्ट लव्ड इट। मैं कब से कह रही हूँ सबको ऑन एयर में बोलती रहती, प्लीज कॉमेडी फिल्म बना रहे, प्लीज कॉमेडी फिल्म बना। अगर आपका मूड अगर अपसेट होगा, आपका एक्सप्रेशन अगर अपसेट होगा, आपके देखने वाले का भी ना मुंह आपकी तरह बनता है। एग्जैक्टली। अगर आप हंसते वो खुद ब खुद ही हंसने लग जाएगा, अगर आप रो रहे हैं वो खुद ब खुद ही रोने लग जाएगा। ये बड़ा होता है बिल्कुल। और वैसे भी बड़ी टेंशन है, तो इसलिए बेहतर यह है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बिल्कुल जी, सही बात है। यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद मिलते हैं। आप लोग कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। जरूरी है, मजबूरी ना है। खुशामदीद। सलाम पाकिस्तान में आज मेरे साथ नीलम मौजूद है। नीलम जो है वो हमेशा से बड़ी हंसमुख, अच्छी, वैसे बचपन से ऐसी हंसमुख थी शुरू से वो था ना। जो खड़ूस होता है वो शुरू से होता है, जो हंसमुख होता है वो शुरू से होता है। मैंने ये बात देखी है। आप किसी के नेचर को नहीं आप नहीं कर सकते। मैंने अपने आप को चेंज किया था। मैं बहुत स्टबर्न होती थी, बहुत मैं जिद्दी होती थी बचपन में, लेकिन मुझे सबने कह करना जिद्दी नहीं होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए। मैं मेरी खत्म हो गई थी। जिद्दी थी ना? हाँ, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई। किस वे में जिद्दी थी? मतलब जिद्दी कि मुझे ये चाहिए, चीज तो चाहिए बस। अच्छा, एंड हो जाता था वहां पर। लेकिन अच्छा, मैंने कभी कुछ इस तरह का नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। जो खाने पे तो सबसे ज्यादा जिद करती थी, और मैं उतने अब खाना जो है छोड़ दिया। वैसे हमारी फील्ड में आने के बाद लोग खाना क्यों छोड़ देते हैं? आपको नहीं लगता कि ये भी एक नेमत से महरूम होने वाली? पीछे से जो है ना मुझे बार बार दानिश भाई कह रहे हैं और शुजात भाई भी कई बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, तुम तो अभी भी जिद करती हो कि लाइट का तुम्हें ये इशू होता है, तुम्हें ये इशू होता है। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो ऐसी नॉर्मल इश्यूज होती है। लाइट से मुझे याद है, हम तो अब नॉर्मल बन गए हैं लाइट से। मैं ये देखे जरा, सुने जरा। मैं ना एक दफा वहां पे जब चांद रात थी तो चूड़ियां लेने के लिए मैं खड़ी हुई थी, तो वो एक आंटी बराबर मेरी खड़ी है। मुझको आंटी साइड पर जब मैं लाइट कट रही है मैंने क्या बोल दिया, आंटी को समझ ही नहीं आया ना। मैंने कहा ओह सॉरी। और लोग कहते हैं कि यार ये सारे मीडिया वाले साइको हो जाते हैं, ये तो तस्वीर खींच रही होते हैं ना। मैं किसी को बोलूंगी कि क्या प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे इस बात का अंदाजा नेचुरली बाद में होता है। तो अब वहां पे ना मैं यूं करके ना ऐसे करके ऐसे यूं करके खड़ी हुई, यूं करके लाइट मिल जाए पूरी, ताकि आपको काला आए नजर, गोरा आई डोंट केयर, मेरी लाइट पूरी हो गई। ये ऐसे क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है इंसान? नहीं पता क्या, लाइट बहुत जरूरी है। रोशनी तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरा ख्याल हमारे कैमरामैन भी हमें फोर्स करते हैं और हमें देखने पे भी पता चलता है, जाहिर सी बात है लोगों को दिखाना भी होता है। नेचुरल बात होती है जब आप अपने आप को ऑन एयर देख रहे होते टीवी पे। खैर ये सब लोगों के लिए, मैं तो लिटरली अपनी ब्राइड्स मेकअप भी करती हूँ ना, तो अपनी ब्राइड्स को मैं स्पेसिफिकली समझाती हूँ कि तुमने बैठना किस तरह, पोस्चर कैसे देना और किस तरह से अपने फेस के लुक्स देने हैं। मैंने कहा यूं करके मत देखा करो, आंखें स्क्विंट लगेंगी हमेशा, थोड़ा सा नीचे सर झुका कर देखते हैं, आपकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं फिर। तो ये जो चीजें ना थोड़ी बहुत ये आपको बताना मतलब पड़ता है। इसी तरह हमें बताएगा हमारे फोटोग्राफर्स ने जहाँ पे टीवी पे काम कर रहे होते, तो वो लाइट का कमाल जो होता है ना, क्या बात है। आई थिंक सो हर चीज में जो है ना, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें लाइट का बड़ा कमाल होता है, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे वो
ऑन एयर हो चाहे ड्रामा हो, मेकअप आपका जितना भी अच्छा हो, अगर आपकी लाइट अच्छी नहीं होगी ना तो मेकअप ना भी हो और लाइट अच्छी हो। पता है मैं ये लोग नॉर्मली पूछते हैं मेकअप आर्टिस्ट कौन है, मैं ये पूछती हूँ डीओपी कौन है। ये बड़ा काउंट करता है कि डीओपी कौन है, वो पता है अक्सर पहले तुम नकल खा लिया। हाँ ये तो अच्छी बात है ना, तो बहुत अच्छी चीज है। सबसे ज्यादा ड्रामा वैसे बाबा जावेद साहब भी बहुत सारे किए, वैसे उनके अलावा उनका तो नाम सबसे सारे फहरिस्त आ जाता है, उनके अलावा किसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगा काम करना? दिलावर मलिक। अच्छा, और उसमें क्या कैरेक्टर था तुम्हारा? उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर था, एक साइको लड़की का कैरेक्टर था जो कि बस डरती रहती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो वो अच्छा एक सस्पेंस कैरेक्टर करके वो ये ऐसा लगा कि आपका अपनी ही पर्सनैलिटी, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, ऐसा तौबा करो ना। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लाहौर के डायरेक्टर हैं, जबकि वो मैंने बड़ा सुना हुआ था कि लाहौर ऐसा लाहौर वैसा, लाहौर के लोग बड़ा इरिटेट करते हैं। मैं तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। सरमत के साथ भी बहुत अच्छा था, दिलावर मलिक के साथ भी बहुत अच्छा था। हाँ। मगर मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, बहुत। एक तो काम के अलावा भी आपको एक डायरेक्टर देता है कंफर्ट लेवल। हाँ, वो था वहाँ, तंग नहीं करना या फिर अपने टाइम। और डायरेक्टर से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो था प्रोड्यूसर। अच्छा, पैसे टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, खाना वाना उनको सब अरेंजमेंट उनका प्रॉपर टाइम। इसके साथ अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो आपके पास अम्ब्रेला तुझे, हम कौन है भाई, हम आर्टिस्ट हैं। सही बात, धूप में खड़े हैं पागलों की तरह। इतनी अच्छी बात कही है, कई जगहों में मैंने शूट बाहर करने गई हूँ, कसम से किसी को लिहाज नहीं होता कि आर्टिस्ट धूप पे खड़ा हुआ है, क्योंकि आपको वो चीज, आपको डायलॉग डिलीवर करने हैं। अब आपके जो सर पे धूप पड़ेगी, आपको जो है इवन जहाँ पे सिगरेट्स भी चल रहे होते हैं ना, मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं जहाँ बैठी हूँ ना वहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है फौरन से। जहाँ धुआं ज्यादा हो वहाँ पे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा ना आर्टिस्ट का ख्याल रखना। क्या होता है, आप हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, थोड़ा ख्याल। आप आउट ऑफ कंट्री जाए तो या आउटडोर शूट यहाँ पे चले जाए, आप जी बस आ जाए, हम आगे पानी की बॉटल्स नहीं आए। हाँ, ऐसा भी होता है। और पता है पानी ना पीने से लोगों को पता नहीं है, मैं तो एक्सप्लेन, मैं तो यही तो आता है ना, मुंह खोलने देती हूँ। पानी कम पीने से आपके सबसे पहले आपके सर में दर्द होता है, और आपके अंदर जो बोलने की सलाहियत होती है ना, जो सोचने की वो आपकी कम हो जाती है। सो पानी इज सो इम्पोर्टेंट। यस, इसलिए पानी को इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। देखो यहाँ पे हमेशा पानी पड़ा हुआ होता ताकि आप पानी पी सके। अच्छा है ना? नहीं, दिस इज वेरी नाइस है। पानी से याद भी आ गया मुझे पानी पीना। तो छोटी छोटी चीजें होती है जो मतलब इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जो हमारी नॉर्मल डे लाइफ के लिए जरूरी है। और प्यास आपको कब लगती है? जब आप ज्यादा काम करते, तो बेहतर है आप लोग काम करें। घर का भी काम हो सकता है, नॉर्मली कुछ भी हो सकता है। इवन खवातीन जो अपने हांडिया रोटियां कर रही होती ना, उनको तो सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी। तो उसके लिए भी अपना जो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। वैसे अपना तुम मतलब और कैसे ख्याल रखते हो अपने? मैं बहुत रफ टफ लड़की हूँ, पता है। टॉम बॉय तो नहीं हो कहीं? मैं हूँ, एक्चुअली मैं हूँ। ओह माय गॉड, बिल्कुल मैं हूँ, बिल्कुल सही पहचान दिया। बाकी मैं, मुझसे ये सैंडल्स पहनना और ये बनना सवरना मुझसे नहीं होता। वैसे मैं सिर्फ ऑन सेट पहन सकती हूँ। बाकी मैं बाहर जाकर मैं भी पूरा जो है ना, मतलब काम करना पड़ता है ना, जब वैसे हम लोग को ना वैसे लड़कों की तरह काम करना पड़ता है पूरा, अगर देखा जाए तो। कि आप बाहर जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, कभी रफ एंड टफ भी शूट हो जाते हैं। सो हम जो पर्सनैलिटी नहीं भी होते ना, हमारी वो चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। होना भी चाहिए, पता है, लड़कियों को भी जो है ना इतना आई थिंक बहुत ज्यादा वो काबिल सलाहियत होना चाहिए कि आगे कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ है और फिर कराची के हालात का आपको अंदाजा है। कौन सी ऐसी टिप्स होगी उन खवातीन के लिए जो एम्पावरमेंट हासिल करना चाहती हैं, जो अपने अंदर इनकरेज हासिल करना चाहती हैं, जो अपने आप को जरा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हैं? तो कुछ टिप्स दे दो। आई थिंक कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? बी पोलाइट एंड कॉन्फिडेंस, दो चीजें। पर कैसे बिल्ड करें? कॉन्फिडेंस कैसे आना चाहिए? क्या करें? आई थिंक कॉन्फिडेंस लाने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अननोन पर्सन से बातें करने शुरू कर दें। अच्छा, अपने से अपर लेवल पे। हाँ हाँ। अब मुझसे कोई अपर लेवल पे है और मैं उससे बातें करना शुरू हो जाऊं तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और बात करने का अपने सीनियर से आप सीखने वाली बात है। डेफिनेटली, चाहे वो आपके घर के, मेरे ख्याल में आपकी नानी हो, आपकी दादी हो, आपके जो है बड़े बुजुर्ग हो, अम्मा अब्बा हो, आई थिंक आप स्टार्ट वहीं से लें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिक। मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो स्ट्रीट शोज में उससे आए थे। हाँ, एनोनिमस लोगों से कम्प्लीटली। मुझे, मैं सोचती थी यार ये अनजान बंदा, पता नहीं इससे बात कहूंगी इससे बुरा ना लग जाए, लेकिन जब मैंने शो किया मैंने कहा क्या बुरा लगना करो। अच्छा, सेम मेरे साथ भी ये हुआ था कि हाँ, जो जब स्ट्रीट शोज किए तो उसके बाद फिर ज्यादा जो आपने कॉन्फिडेंस जो है वो उभर कर आता है, आपका खौफ खत्म हो जाता है, लोगों का खौफ खत्म हो जाता है। तो वैसे किस चीज से खौफ आता है? लोगों से आता है कभी खौफ या नहीं? नहीं, मुझे अंधेरे से बस अंधेरे का ही खौफ है, और कोई लोगों से नहीं। मुझे बहुत मैं रिलैक्स फील करती हूँ जब आगे चहल पहल होती है, सब कुछ खत्म हो जाए, मुझे घबराहट। अच्छा, ऐसा अगर हो कि कभी तुम बैठी हुई एकदम से तुम्हें ऐसा लगे कुछ ना आ गया तुम्हारे पास, फिर
नहीं, मुझे कभी ऐसा फील तो नहीं हुआ। नहीं, अगर हो तो तुम क्या डरोगी या नहीं? बस मैं मर जाऊंगी। अल्लाह खैर करे। तो वाकई मैं बता रही हूँ, मैं हॉरर मूवीज नहीं देखती तो फिर। चलो तुम्हें मैं एक टोटका बता देती हूँ। हाँ बताओ। तुम आयतुल कुर्सी पढ़ा लो। हाँ, कभी तुम्हें खौफ नहीं आएगा, कभी भी नहीं। पढ़ती हूँ मैं आयतुल कुर्सी। हाँ, मैं आते जाते सफर में सेट पे पहुंचने से पहले सब कुछ मैं पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ। मेरा डर मुझे खौफ आता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, वो भी बाय द टाइम हो जाएगा। अब जाहिर सी इंसान हूँ, कोई तो खामी होगी मेरे अंदर, तो ये खामी है मेरे अंदर। जबरदस्ती भी कोई खामी होनी चाहिए। हाँ, ये खामी है। क्या इंसान है यार, कोई भी खामी और नहीं तो क्या, इंसान है, बुराई भी कर सकता है, किसी के साथ अच्छाई भी कर सकता है, किसी जिंदगी भर अच्छा होके एक मोड़ पे आके बदल भी सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हो कि किसी के साथ बड़ी अच्छाई की हो, बड़ा तुमने भला किया और किसी ने बाद में धोखा दिया? नहीं, मैंने काफी लोगों के साथ अच्छा किया, लेकिन धोखा नहीं दिया। चलो अल्लाह ना बड़ी लकी हो इस मामले में। वरना ये कि अक्सर आप किसी के साथ भलाई करें, नहीं करती मैं, हो सकता है फिर किया फिर आपने एक्सपेक्ट ना किया, ये वाली बात हो सकती है। क्योंकि अक्सर आप अपनी फ्रेंड्स के लिए स्पेशली बहुत करते हैं, लेकिन ये कि एहसास उन लोगों को भी बाद में जाकर होता है, फौरन नहीं होता लोगों को। लेकिन आजकल लोगों को एहसास भी नहीं होता, खुद गर्ज आजकल लोगों को एहसास भी नहीं होता। ऐसा भी सिचुएशन आती है। हैं। लेकिन आई मस्ट से नीलम के तुमने माशाल्लाह से तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, तुम्हारा जो इनर सोल है, जो इनर सोल इंसान का, मैं कहती हूँ जो इनर सोल है उसको बड़ा नीट क्लीन होना चाहिए, और इनर सोल इज वेरी नीट क्लीन। तो यही चीज तुम्हें जो है अल्लाह ने उसमें कामयाबी की तरफ फौरन भेजा। और बड़े हसद करने वाले लोग होंगे, लेकिन तुम सब दीवारों को तोड़ती हुई आगे जा रही हो। हकीकत तो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नॉर्मली जब मैं गाड़ी में भी बैठी हुई होती हूँ तो मैं देखती हूँ जो लड़के बाइक पे होते हैं या बसेस में होते हैं, मेरा इतना दिल दुखता है, लेकिन मैं उनको सिर्फ एक ही दुआ देती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छी गाड़ी दे। और ये सब नॉर्मली लोग मेरा ख्याल है ध्यान भी नहीं देते होंगे, उड़ा के कीचड़ चले जाते हैं वो। मैं इन बातों पर बड़ा ध्यान देती हूँ। मेरे पास मैं अपने पैसों में से जिनको जरूरतमंद है उनको मैं पैसे जरूर देती हूँ। मेरे दैट इज सो गुड। पता है ये हमारे इस्लाम में भी है। हाँ। कि आप जो कमाएं उसमें से आप चाहे अपनी फैमिली वालों को चाहे बाहर आप दें, लेकिन अपनी फैमिली वालों का पहले हक होता है, उसका बाहर भी हक होता है। तो आप उनको जरूर दें। अगर आप नोट करें, अगर आप लोगों में अगर आप पैसा देना शुरू कर देंगे जरूरतमंद को, हाँ। तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे में जो ना अल्लाह बरकत दे देता है और पैसे आपके पास आने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग ना यार मैं ये बचा लूं पैसे, मुझे काम आएंगे, ये वो पैसे खत्म भी हो जाते हैं और आपके पास सेव भी नहीं होते, रुक जाता है पैसा। हाँ वाकई। और आप समझते थे ओ मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं, क्यों नहीं हो रहा, आप घबराना शुरू हो जाते हो। तो अपने कहते हैं ना बरकत अगर बढ़ानी है ना तो आप अपने भी से ना जरूर निकाल कर जरूर। दैट इज सो गुड। मतलब तुम इतनी छोटी हो, इतनी यंग हो, और तुम्हारे अंदर मतलब ये सारी सलाहियतें, ये कहाँ से बातें पता चलती है, कौन बताता है? फैमिली से अम्मा समझाती रहती है, बताती रहती है, सब बहनें वगैरह। हम लोगों में बड़ा इत्तेफाक है नाजिया, माशाल्लाह। हाँ, बहुत ज्यादा। हम एक दूसरे से हर बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नॉर्मली होता है ना बहन नहीं, मैं इसको बताऊंगी तो अम्मी को बता देगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने का। अल्लाह देखो तुम्हें इसलिए इतनी कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है, और अल्लाह तुम्हें और लेकर जाए इंशाल्लाह ताला। तुम्हारी फैमिली और तुम्हें मुझे अल्लाह से बहुत मोहब्बत है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे नाशुक्रे लोग देखे हैं जो कहते हैं बस मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ और मेरे साथ अल्लाह ने इतना बुरा किया। मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे कह लेते इतने बड़े अल्फाज। मैं तो डरती हूँ इस बात को कहने से भी। आप जो भी हैं आप अल्लाह की वजह से, अगर आपके पूरे हाथ पांव आंखें सलामत है, सुन पूरा सकते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। सही बात है। आप अपनी छोटी मोटी हरकतों के ऊपर अगर आप ऊपर वाले को ब्लेम करेंगे, दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर हर खुशी के पीछे अगर आप अल्लाह का अगर थैंक नहीं करते हैं तो रोने के पीछे भी अल्लाह को कसूरवार ना करें। क्या बातें करती हूँ माशाल्लाह से। नीलम की बातें आज बड़ी अच्छी लगी मुझे, और आप लोग को भी यकीनन अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच नीलम। फिर तो यहाँ पर आने का, हाँ बाकी में अच्छा अभी 2 घंटे नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। थैंक यू सो मच नीलम, यूर अ ग्रेट फ्रेंड, यूर अ ग्रेट पर्सन। और वही बात कि इंसान की जो फैमिली होती है उसकी मुशाहबत अपने बच्चों में जो है नजर आ रही होती है, और यही आप में भी है। और इसी तरह आगे भी अल्लाह ताला कामयाबी आपको देता रहे। और नाजरीन, हम जिस तरह कहते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ में कोई अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम करना सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छा सीखें वो आगे आप फॉलो भी करवाएं और लोगों को बताएं भी। इसके साथ ही नाज़िया मलिक टीम को इजाजत दीजिए, दोबारा मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। कितनी देर में Thank you.